बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन 3 है अमेज़ॉन यूई ऑनलाइन आर्बिट्राज मार्केट का। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो मॉडल है, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल की। प्रोडक्ट हंटिंग हमने सीखी, सोर्सिंग की हमने बात सीखी, ठीक है। हमने लिस्टिंग को देखा। अब हम बात करते हैं सोर्सिंग की, ठीक है, कि सोर्सिंग पे हमने कैसे काम करना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज यूई मार्केट के अंदर। देखिए, आपने जब इस मार्केट में काम करना है तो एक बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जितनी अच्छी सोर्सिंग होगी उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट और आरओआई आएगा। अगर आपकी सोर्सिंग ही इतनी खास नहीं हुई, आपको प्रोडक्ट इतना सस्ता नहीं मिला, तो ना ही आपको प्रॉफिट आएगा, ना ही आपकी सेल्स अगर आ भी जाए तो वो आपको लॉस देंगी या फिर आपको ब्रेक इवन पे रखेंगे। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमारी जो पहली कोशिश होती है कि जो हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो हमें अच्छी प्राइस में मिले। हम उसका मॉक मतलब 25 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 70 यूनिट्स या 100 यूनिट बाय करें, क्योंकि यूई के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स इजी वे में निकल जाती है, ठीक है। आज मैं आपको एक दो अकाउंट्स पे दिखाऊंगा। हमने उस पर एक दो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, कुछ दिन पहले की बात है, और उस पर मतलब कि अच्छे खासे हमारे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। आज के दिन भी आए हैं, कल के भी आए हैं। छोटी सी प्रोडक्ट है, इतनी हैवी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अकाउंट शो कर देता हूँ। ये आपके सामने एक अकाउंट है हमारा, ठीक है। ये बिल्कुल एक नया अकाउंट है, कोई इसमें मतलब कि इसको 2 साल 4 साल नहीं हुए हुए, जस्ट एक मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ इस अकाउंट को। इसकी जो आज की सेल्स है आप देख सकते हैं 170 दरम। ये एक प्रोडक्ट की 3-4 ऑर्डर हमें आए हैं, तो इसके 170 दरम हमने कमा ली, ठीक है, सेल्स ले ली हमने, ठीक हो गया। तो बाय बॉक्स देखें, यहाँ 0% आपके सामने शो हो रहा है, बाय बॉक्स हमें नहीं मिला हुआ, फिर भी हमारी सेल्स इस मार्केट में आ रही, क्योंकि हम लोएस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। वी आर इन लोएस्ट प्राइस, हम इसको लोएस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हम एफपीए कर रहे हैं, आर्बिट्राज मॉडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेहतर तरीके से हमें सेल्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एक ये अकाउंट है, और एक और अकाउंट है जिस पर हमने छोटी सी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, सिर्फ टेस्टिंग ब्याह पे। ये हमने प्रोडक्ट एक टेस्ट किया है, ये हमने तकरीबन 3 दिन पहले 2 दिन पहले प्रोडक्ट लाइव हुआ है हमारा। इसकी भी हमारे ऑर्डर्स आए हैं दो, देखिए इसकी 55 दिरहम सेल्स आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटी मार्केट जरूर है, मगर आप छोटे प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, अच्छे खासे प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको इसमें ऑर्डर आएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं आपको, कि जो हमें ऑर्डर्स आए हैं वो आपको थोड़ा मैं दिखा दूं, कि हमें ऑर्डर आज आए हैं, कल आए हैं, वो आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। ऑर्डर्स में जाएंगे यहाँ पर हम, और मैनेज ऑर्डर में क्लिक करेंगे। ये एक नया अकाउंट है, मतलब अभी बना है, इतना अर्सा कोई नहीं हुआ। हम ऑर्डर्स में जाएंगे और हम चेक करेंगे हमें एफपीए के जो ऑर्डर्स हैं वो हमें कितने आए हैं, आज कितने आए थे या कल रात कितने आए थे, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी कुछ दिन पहले ही लाइव हुई है, और इसके हमने सिर्फ 10 यूनिट्स बाई किए थे। ये देख लें, आपके सामने इसके ऑर्डर नजर आपको आ रहे हैं। ये सारे ऑर्डर जो है तकरीबन तकरीबन हमें 4-5 दिन में रिसीव हुए हैं हमें। अगर हम लास्ट डे की बात करें कि लास्ट डे देखिए, मैं 3 ऑर्डर से यहाँ पर आए, देखिए 5 आवर्स पहले आया है आपके सामने, 6 आवर पहले ऑर्डर आपको आया है, ठीक है। इसके अलावा 2 आवर्स पहले आया है। तो तीनों ऑर्डर्स हमारे आज ही आए हैं, और आज की तारीख 3 जून को हमारे ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। और इसकी सेलिंग प्राइस हमने रखी हुई है 34.10। ये एक पीस बिका है, यहाँ पर 2 क्वांटिटी के आए हैं ऑर्डर हमें, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें 2 क्वांटिटी के ऑर्डर आए हैं, तो हमें 5 क्वांटिटी के ऑर्डर आ चुके हैं 3 ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इस प्रोडक्ट के बारे में। ये वही प्रोडक्ट है, इसके सिर्फ हमने 10 यूनिट्स बाय किए थे, एक मार्केट को टेस्ट करने के लिए कि इस मार्केट में ये प्रोडक्ट चलता है कि नहीं चलता। और विद इन हमारे 7 to 8 डेज हमारे ऑर्डर जनरेट होना स्टार्ट हो गए, और इससे हमने 170 दिरहम की आज सेल्स जनरेट की है, ठीक है। ये बिल्कुल नया अकाउंट है, इस पे और प्रोडक्ट्स अभी हमने मजीद नहीं लगाई। अभी हम एक ही प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, आप तक देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट्स में जाते हैं और देखते हैं कि हमें अभी इसकी कितनी सेल्स आ चुकी हैं। इस एक प्रोडक्ट की सिर्फ बात हो रही है, हम 10-15 प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे आपसे, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करिए। आज की सेल्स आपके सामने देखें, मैं आपको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, मैंने अप्लाई किया, ये देखिए आपके सामने ये रिफ्रेश हुआ है। देखिए 3 ऑर्डर्स आए हैं, 5 यूनिट्स गए हैं आपके, और 170 ग्राम हमें सेल्स आई है। इस पे हमें आराम से 40% ROI आ रहा है, तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर लेंगे कितने पैसे बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं हमें पीछे इसके कितने ऑर्डर आए हैं वीक में, वीक टू डेट में कितने इसके ऑर्डर आ चुके हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसको रिवर्स करते हैं, तो हमें इसके इस वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5-6 दिन में इसके 4 ऑर्डर्स आए हैं और 6 यूनिट्स निकले हैं। 204
दरम हमने इसकी सेल जनरेट की। सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है, हम कोई 10-12 प्रोडक्ट या बड़ी हैवी प्रोडक्ट, ये लो टिकट प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस 34.10 दरम है हमारे पास, ठीक है। और इसकी सोर्सिंग भी आपको मैंने बताई थी कि हमें इतने का पड़ा था प्रोडक्ट, और इसमें हमें 7 दरम आराम से प्रॉफिट आ रहा है, एक एक प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट आ रहा है 7 दरम। तो अगर हमें 6 यूनिट्स भी गए हैं तो हम इसमें 42 दरम अभी तक आराम से इजीली कमा चुके हैं, छोटी सी प्रोडक्ट के ऊपर हम कमा चुके हैं विदाउट एनी बाय बॉक्स में। हमें बाय बॉक्स 0% अभी तक मिला हुआ है, फिर भी हमें इसमें ऑर्डर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। पोटेंशियल बहुत है इस मार्केट में, थोड़ा सा इस मार्केट को समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में पोटेंशियल कितना है, रोड मैप क्या है, क्या इसका सिनेरियो है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या ट्रिप्स हैं, वो आपको हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ये एक अकाउंट का मैंने बता दिया, ये नया प्रोडक्ट हमने लगाया, 10 यूनिट परचेज की, 6 हमारे निकल चुके हैं, इसके अलावा और हमारे कुछ 4 यूनिट्स रह चुके हैं। जो दूसरा अकाउंट है इसको हम देखते हैं, इस पे हमने अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारा प्रोडक्ट लाइव हुआ है, हम इसके ऑर्डर्स में जाएंगे, और ये भी हमारे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट है, इसको भी हमने टेस्ट किया है इस पे ऑर्डर आते हैं या नहीं आते। हमने इसकी कम इन्वेंट्री बाय की, हमने इसको चेक करने के लिए कि इस पे ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर इसमें ऑर्डर आएंगे हम इसकी इन्वेंट्री और बाय करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप यूवी मार्केट को टेस्ट भी कर सकते हैं। आज के दिन में हमें इसके 2 ऑर्डर आए, ये लास्ट आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज की डेट है ये, तो देख सकते हैं आप 2 जून को भी आया कल, और आज भी आया है, और हमें 2 ऑर्डर की रिसीव, एक यहाँ एक पीस का ऑर्डर आया 27.96 या 2 पीस के ऑर्डर आया, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि यूई मार्केट में पोटेंशियल है, छोटी प्रोडक्ट्स में भी, बड़ी प्रोडक्ट्स में भी। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, जो हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, और यहाँ हम देखेंगे बिजनेस रिपोर्ट कि हमें सेल्स कितनी जनरेट हुई है इस एक सिंगल प्रोडक्ट से, जो हमने सिंगल प्रोडक्ट लगाया। ये आज का ऑर्डर है, तो हम अगर इसको कस्टम करें यहाँ से, हम इसको 1 जून से, क्योंकि हमारा 1 जून को ये प्रोडक्ट तकरीबन लाइव हुआ था ऑलमोस्ट, इसको अप्लाई करेंगे। तो हमें 1 जून से अभी तक जो इसके 2-3 ऑर्डर्स आए हैं, 2 ऑर्डर्स आए हैं, 3 क्वांटिटी निकली 83.86। हमने इसके 25 यूनिट्स परचेज किए थे, जिनमें से 3 हमारे बिक चुके हैं, वो भी विद इन 48 आवर्स टू 58 आवर्स के अंदर, क्योंकि 1 जून को हमारा शाम को जाके, रात को जाके प्रोडक्ट लाइव हुआ था। अभी 3 जून है, अभी 2 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए इसको तकरीबन, तो इसके हमारे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। इस दिखाने का मकसद ये है कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, छोटे से प्रोडक्ट के साथ यूई मार्केट में अपना काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप ये नहीं सोचें कि मैंने 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, वो चीज नहीं है। आप 1 लाख लगाएं, आप 80,000 लगाएं, आप काम स्टार्ट करें। पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, पहला स्टेप लेंगे तो कामयाबी आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि 0% बाय बॉक्स पे भी हमें इस पे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। आराम से आपको मैं दिखाया भी है कि हमें बाय बॉक्स, देखिए आपके सामने नजर आपको आ रहा है 0%, कोई बाय बॉक्स हमें अभी इस पर 10-20% कुछ भी नहीं मिला हुआ, फिर भी हमें इसके ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं। ये आज के ऑर्डर है, 4-5 घंटे पहले के ऑर्डर है जो हमें आए हुए इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगी हमारी प्रोडक्ट्स की बात के ऑर्डर्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होती हैं, हमने बात कर ली। मेन जो हमारा टॉपिक है, वो है सोर्सिंग का है। आप लोग की जो कंफ्यूजन थी 3PL सर्विसेज और सोर्सिंग के बारे में, उसके लिए प्रॉपर मैं आपके लिए एक पैकेज लेकर आया हूँ, वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने सोर्सिंग की सर्विसेज लेनी है, यू फिजिकल सोर्सिंग, हम ऑनलाइन सोर्सिंग नहीं करते, हम रिटेलर से रिटेल आर्बिट्राज करते हैं। फिजिकल सोर्सिंग हम करवा के देंगे, हम आपको अलीबाबा से मंगवा के दे सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स की जो हमारा मार्केट से मार्ट है, शॉपिंग मार्ट है, हम आपको वहां से भी करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने लिखा हुआ है, अगर आप सोर्सिंग करवाते हैं एक प्रोडक्ट, उसके 25 यूनिट्स, मिनिमम 25 यूनिट से कम आपको प्रोडक्ट्स के यूनिट नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम इतनी, हमारा मौक इतना ही है। तो उस पर हम आपसे 5% चार्ज करते हैं, जो भी आपकी अमाउंट बनती है। फर्स्ट करें आपका ऑर्डर बनता है 500 दरम का, आपका ऑर्डर बनता है जो ऑर्डर प्लेस करना है, उसका आप 5% निकाल लें तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम उसका 5% आपसे चार्ज करेंगे अगर वो ऑर्डर छोटा होगा। अगर वो ऑर्डर बहुत बड़ा होगा, 3,000 दरम, 4,000 दरम, मतलब के दरम में हजारों में दरम होगा, तो उसका फिर हम लोग 10% चार्ज करते हैं सोर्सिंग। जो भी आपकी परचेजिंग होगी उसका 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। फर्स्ट करें 1,000 दरम की आपने की या 2,000 दरम की आपने परचेजिंग की, 2,000 दरम मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो जो रकम भी बनेगी वो हमारे मिनिमम चार्जेस होंगे सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए। वैसे इसके चार्जेस ज्यादा है हमारे, यहाँ हम 10 लेते हैं, यहाँ पर 10 लेते हैं, और यहाँ हम 15 लेते हैं। तो मैंने आपके लिए 5% ऑफ कर दिया है सर उस्मान की तरफ से और अपनी तरफ से, ताकि आप लोग इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। तो मॉक वैसे हमारा 50 यूनिट्स होता है, क्योंकि हम इससे कम देते नहीं है, मगर सर उस्मान की फरमाइश की वजह से और मेरी वजह से और मेरी टीम की वजह से आपको हम 25 यूनिट्स का मॉक देने को तैयार है, ताकि आप अपना कम इन्वेस्टमेंट में 500 दरम में, 400 दरम में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें।
ठीक है। हम बात करते हैं प्रेप की। प्रेप की सर्विसेज हमारी बहुत ही फास्ट हैं, क्योंकि हम लोग जो सोर्सिंग टीम बैठी है वही आपका प्रेप करेगी, वही 6 से 7 दिन में आपका प्रोडक्ट लाइव करवा देंगे। अब क्यों लाइव करवा देंगे? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं। हम जैसे आज हमने प्रोडक्ट परचेज किया, आज 3 जून है, ठीक है। 4 जून को हमने लेबलिंग की और उसकी बॉक्सिंग पैकिंग कर ली, और 5 जून को हम जाके अमेजोन के वेयर हाउस पे आए, ठीक है। और उसके ठीक 5 दिन के बाद 10 जून 11 जून तक का प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। टोटल 7 डेज लगते हैं आपके प्रोडक्ट को लाइव करवाने में। 1 डे परचेजिंग, 1 डे लेबलिंग, और 5 डे टोटल लगते हैं प्रोडक्ट को लाइव होने में, इन्वेंट्री लाइव होने में आपकी, जो कि हम बहुत फास्ट सर्विस दे रहे हैं यूई के अंदर। यूई में जो लोग बाकी सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग कम से कम 10 डेज में प्रोडक्ट आपका लाइव करते हैं, हम 7 डेज में आपका प्रोडक्ट को लाइव करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और प्रेप के चार्जेस हम मिनिमम ले रहे हैं, जो कि 180, जो बहुत ही कम है चार्जेस। लोग 1.5 भी लेते हैं, 2 भी लेते हैं, मगर हमारे वेबिनार के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सेशन अटेंड किए, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 अटेंड किया, जिन्होंने अपने सर्वर अकाउंट बना लिए हैं, जो अमेजोन यूई पे काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए ऑफर है ये 1 dirham पर प्रोडक्ट। इसके बाद शिप टू अमेजोन, जब आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस बेचते हैं, उसके भी हम एक पीस के 1 dirham चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है। वेट वाइज नहीं होता, हम प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर आपसे चार्ज करते हैं, जो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पड़ता है। वैसे अगर हम वेट वाइज चार्ज करें तो एक एक बॉक्स में इतने प्रोडक्ट्स भी आएंगे, वो 50 dirham 100 dirham आपको देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, अगर उस बॉक्स में 15 वेट के हिसाब से जो होता है। तो यहाँ पर हम लोग आपसे चार्ज करते हैं 1 dirham एक प्रोडक्ट का, जो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, हमारी जो गाड़ी पहुंचाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट सेफ एंड सिक्योर अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचेगा, ठीक है, हो गया। और जो लोग ये सर्विसेज लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अभी सर उस्मान का भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, और वो भी शेयर कर देंगे लास्ट में, तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम, ठीक है। तो ये सर्विसेज हैं उनके लिए जो लोग अमेजोन यूई मार्केट में काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपना कम इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस करें और हम भी 40% ROI कमाएं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया गया, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं 3PL सर्विस। 3PL सर्विसेज में हम आपको क्या क्या सर्विसेज देने जा रहे हैं जो आपको मिलेंगी। अब 3PL सर्विसेज जो है यूई के अंदर बहुत कम लोग, टोटल यूई के अंदर 8-10 प्रेप सेंटर्स हैं, मगर वो लोग जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी नहीं इतनी खास, और वो चार्ज बहुत करते हैं, क्योंकि हमने सारे एक्सपेरिमेंट खाए हैं, उसके बाद अपना प्रेप सेंटर बनाया है, अपना सिस्टम बनाया है, अपनी टीम बनाई है अपने स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं फिलहाल FPA मॉडल की। FPM के लिए आप सर उस्मान से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको बता देंगे। फिलहाल हम FPA मॉडल ऑनलाइन आर्बिट्राज की सर्विस दे रहे हैं, इसमें लेबलिंग होती है, बॉक्स लेबल होते हैं, वो भी करके देंगे, शिफ्ट टू अमेजोन। ये तीनों काम आपके आपके प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना, बॉक्स के ऊपर लेबल लगाना, और शिफ्ट टू अमेजोन करना, ये सारी सर्विसेज हमारी शामिल हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, जितने भी सेलर कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको। अब दूसरी बात ये कि जिन लोग के सेलर सेंटर बने हुए हैं, जो पहले से अमेजोन यूई पे सेलिंग कर रहे हैं, जो सेलिंग पहले से कर रहे हैं हमसे, हमसे पहले से कर रहे हैं, मतलब उनका 1 महीना 2 महीने 4 महीने हो गए हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको बेहतर प्रोडक्ट्स, आपको हम प्रोडक्ट हंट भी कर देंगे, प्रोडक्ट सोर्स भी कर देंगे, और प्रेप भी करेंगे अमेजोन वेयर, चारों सर्विसेज आपको हम एक ही पैकेज में देंगे, ताकि आपका प्रोडक्ट टोटली एंड सेफ तरीके से, आराम से, सिक्योर तरीके से अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सर्विसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग को लेना चाह रहे हैं, या हमसे काम करवाना चाह रहे हैं, या हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैंने कुछ आपसे लास्ट क्लास में प्रोडक्ट्स की बात की, ये तो बात होगी सोर्सिंग की, 3PL की होगी, अकाउंट्स की बात होगी, आपको मैंने सिर्फ रैंडम नए अकाउंट्स दिखा दिए कि भाई इसकी सेल आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको चेक करवा दिया मैंने, ठीक है। अब कल एक प्रोडक्ट आपको दिखाया गया था, बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट, मैं इसको एक बार फिर खोलूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि यूई में काम हो रहा है। अब कल आपको शायद याद हो या इतना याद हो, कल आप इसकी देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी प्राइस कल थोड़ी डिफरेंट थी, आई थिंक, ठीक है, थोड़ा फर्क था। BSR भी थोड़ा चेंज था, अभी 41 आ रहे हैं, सेलर्स वही हैं, रिव्यूज इसके कम थे, 492 रिव्यूज के बढ़ गए हैं, मतलब रिव्यूज बढ़ गए हैं, सेलर वही है, BSR लो हुआ है। जब BSR कम होता है आपका अचानक से, तो मतलब कि सेल्स आपकी आ रही है। वही प्रोडक्ट है जिसकी मैंने कल आपको कैलकुलेशंस करके दिखाई थी, जिसका ROI करके दिखाया था, जिसको मैंने शीट में डाला था, और आपको बताया था इसका ROI हमारे पास 60% प्लस आने लग गया था हमारे पास ROI, ठीक है। 50 to 60% इसका ROI आ रहा था, ठीक है। एक बार इसकी हम फिर कैलकुलेशन करते हैं इस प्राइस के ऊपर, कि अब इसका जो है कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, कितना ROI आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर खोलने के लिए हम इसको एक बार फिर चेक करते हैं। आप लिखेंगे अमेजोन FPA रेवेन्यू कैलकुलेटर UK, ये आप लिखेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे।
नंबर 1 लिंक के ऊपर। कंटिन्यू गेस कर दें आप। प्रोडक्ट का आइसन आप कॉपी कर लें, जो भी प्रोडक्ट का आइसन आपका आ रहा है। प्रोडक्ट का आइसन आपने कॉपी किया और कैलकुलेटर में गए, यहाँ पर आके पेस्ट कर। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक किया। एक मिनट, हम कंट्री चेंज कर लें इसकी। कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ से ए, उसके बाद आइसन पेस्ट करने और सर्च कर दो। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। ये इसकी फीसेज आ रही 42.25 इसकी सेलिंग प्राइस है। रेफरल फीस 2.11, 7.50 फुटमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट आ रही है। अब ये प्रोडक्ट आपको फर्ज करें, हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें ये प्रोडक्ट अगर मिल रहा है 20 का मिलता है, हमें सोर्सिंग करवाते हैं 20 का हमें ये प्रोडक्ट मिलता है 20 का, ठीक है। और शिफ्ट और प्रेप अगर हम डालें 2, प्रेप भी 1 और शिफ्ट के अमेज़न भी 1, 22 पड़ गया है। तो हमें इसका प्रॉफिट जो आ रहा है 10.60 आ रहा है। एक पीस को बेचने के बाद आपको 10.60 का प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.60 दिरहम का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके 25 यूनिट्स या 50 यूनिट परचेज करते हैं, अगर हम 25 भी करते हैं तो आपका प्रॉफिट आएगा 264, ठीक है। अगर आप 50 यूनिट करते हैं तो आपका आएगा 529। तो इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। अगर आप 50 यूनिट परचेज करके इसको बेचते हैं, और इसका बीएसआर ऐसे नहीं है, आज आपको दिखाया गया 41, कल आप खुद चेक कीजिएगा इसका बीएसआर, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका बीएसआर तकरीबन पिछले 15 दिन से, 15 डेज से ऐसे ही चल रहा है 199, मतलब 100 से ऊपर नहीं जा रहा, बहुत कम गया है, ठीक है, लास्ट कुछ दिनों के अंदर। तो इसका बीएसआर हमेशा अच्छा जा रहा है, स्टेबल जा रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट पे इसलिए काम कर रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इसका बीएसआर स्टेबल है, ठीक है। इसमें सेलर्स ज्यादा नहीं है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, ये लिस्ट आराम से हो रहा है, और ये प्रोडक्ट हमें इजी स्विचेबल मिल रहा है हमें, ठीक है। बॉक्सिंग में मिल रहा है, ये ईयरबड्स हैं और ये हमारे पास इजी हम इसको बेच सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इस प्रोडक्ट में, क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, कोई हमें आज तक इशू इसमें नहीं आया, ठीक हो गया। तो बात आपको ये समझ आ गई होगी कैसे आपने इस प्रोडक्ट पर काम करना है और कैसे आपने काम नहीं करना। तो ये बात अब आपको समझ से क्लियर हो गया होगा पॉइंट, कि हमने जिन प्रोडक्ट पे काम करना होता है उनके प्रॉफिट्स अच्छे होने चाहिए और उनका जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक जिसे कहा जाता है, वो आपका कम होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आप इसी प्रोडक्ट्स में से और प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। वो तरीका आपको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, कि आप इसी प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। वो तरीका एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे आज नए आए हैं जो कल ज्वाइन नहीं कर सकते थे, उनकी फरमाइश पे मैं एक बार फिर सिखा रहा हूँ। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर इसमें 7 सेलर्स आ रहे हैं, आप इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब इन लिस्ट में से हमने स्टोर्स खोलने हैं। जैसे कि ये स्टोर है हमारे पास, इसकी रेटिंग कितनी है? 4 आ रही है। अच्छा, इसके बाद एक ये स्टोर है, न्यू सेलर है, इसकी भी 1 रेटिंग है। इसमें देखिए तमाम तर नए स्टोर आ रहे हैं, कोई इतना पुराना स्टोर इसमें नहीं है। फर्स्ट करें, हमने ये वाला स्टोर ओपन किया अल्नूर LLC के नाम से, इसको हमने ओपन किया। अब स्टोर में हमने चेक क्या करना है, स्टोर में हमें देखना है इसके कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। हम नीचे आएंगे, सी ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। हम यहाँ जाके इसकी प्रोडक्ट्स चेक करेंगे क्या क्या। अब ये 124 प्रोडक्ट्स लेके बेच रहे हैं। कितनी बेच रहे हैं? 124 प्रोडक्ट। ये जो पहला प्रोडक्ट वही दिखा रहा है जो हमने दिखाया आपको, वही प्रोडक्ट सेम दिखा रहा है, इसका BSR दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ये वाला दिखा रहा है, आप ये देखिए। अब इसमें देखिए ये वाला प्रोडक्ट भी कल आपको मैंने चेक कराया था, आपको याद होगा। मैं इसको खोल लेता हूँ अगेन, क्योंकि हम लोग भी ऐसी स्टोर्स के अंदर से प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो बंदे प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। ये प्रोडक्ट ओपन हो रहा है। इसके बाद एक प्रोडक्ट ये आ रहा है हमारे पास, ये देखिए। मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ये देखिए, टाइप साइज C फास्ट चार्जर। ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, मगर इसमें सेलर ज्यादा हैं, बाकी चीजें इसकी ओके हैं। ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद एक ये प्रोडक्ट देखिए आ रहा है, मगर इसकी प्राइस कम है, इसको आप कंसीडर ना करें। उसके बाद एक और प्रोडक्ट आ रहा है, सेम देखिए वैसे ही प्रोडक्ट है, मगर इसके थोड़े से रेटिंग रिव्यू कम, बाकी प्रोडक्ट ठीक है, ये आप इसको ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये भी अच्छा है हमारे पास, इसको आप देख लें, इसका BSR भी अच्छा है, 1000 से कम है।
इसको आप ले लें, ये देखिए इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, इस जैसे प्रोडक्ट जिनके बीएसआर बहुत जबरदस्त होंगे, सेलर्स कम होंगे, उस पर आप काम करें। अब इसमें 2 सेलर आ रहे हैं, इसके अलावा देखिए बहुत से प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, देखिए ठीक है, एयरपोर्ट 3rd जनरेशन आ रहा है, इसको ले लें आप। तो यहाँ से आप काफ़ी प्रोडक्ट्स ओपन कर, अब ये एक प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस थोड़ी कम है, बाकी प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है ये। अब एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये भी एप्पल का सेम है। ये एक आ रहा है HRS वायर एयरफोन, ये इसका BSR ज़्यादा है। एक ये ब्यूटी का प्रोडक्ट आ रहा है। इस तरह इसके स्टोर में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जिससे आप इजी वे में प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, सेलर स्पाइंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब कल मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया था जेनेरिक लिस्टिंग का, इसको लिस्ट भी हमने किया था, आपको दिखाया था। अब ये प्रोडक्ट है 82 BSR इसका, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम सेल कर चुके हैं। मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें जितने सेलर भी बैठे हुए हैं 12 सेलर हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा नजरिया आपको बता दूं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कितना कितना स्टॉक है उनका, और आप इसको कितने का सोर्स करके कितने का बेच सकते हैं। अब ये बंदा तो बहुत महंगा बेच रहा है जो जिसने लगाया हुआ प्रोडक्ट, ठीक है। आप बाकी सेलर्स चेक कर लें। इसमें जो पहला सेलर आ रहा है उसकी क्वांटिटी 14 है, 23.47। अब ये प्रोडक्ट आपको, ये जो टोटराइज वाला उन्होंने बताया, ये 8-9 दरम का आपको आराम से इजीली मिल जाता है। मगर इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें आप FBA देख लें, 1 2 3 4 5 6 कंपटीशन है, मगर आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक, आप 50 का स्टॉक लें, 100 का स्टॉक लें, आप इन सबको कम्पीट कर लें, ठीक है। आप इन सबको कम्पीट कर सकते हैं आराम से। तो ये 23 से शुरू हो रहा है और 60 तक जा रहा है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसका BSR बहुत ही ज़बरदस्त BSR है, और ये कल लिस्ट भी हो रहा था, इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, इसकी रिव्यूज़ अच्छे हैं, हर तरीके से प्रोडक्ट ओके है, कोई इसमें मसला मसाइल आपको नज़र नहीं आएगा। आप इसको आराम से सॉफ्ट पूरे तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, तो बेच सकते हैं। ये देख लें, इसका BSR आप चेक कर लें 82, ये देख लें, ठीक है। तो इस तरह से हम इन तमाम प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रोडक्ट मैंने खोला यहाँ से, ये एक प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। इसमें सेलर ज़्यादा है, सेलर ज़रूर ज़्यादा है, मगर इसमें प्रॉफिट अच्छा है। इसकी रिव्यूज़ थोड़े कम है, कोई मसला नहीं है, नो इशू। आप इस पे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, वजह बताता हूँ। वजह ये है कि इस पे जितने सेलर भी बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी इस पे सेलर बैठे हुए हैं वो सब महंगा बेच रहे हैं। कोई बंदा भी लोएस्ट प्राइस पे रख के नहीं बैठा हुआ है। 1-2 बंदे हो सकते हैं मिल जाए आपको, बाकी सब इसको महंगा बेच रहे हैं। तमाम सेलर इस प्रोडक्ट को बहुत ही महंगा बेच रहे हैं, एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। ये देख लो, अब इसमें पहला सेलर FBM जो FBA का बंदा है 23 है, देखिए इसके पास स्टॉक नहीं है। अब ये सही बेच रहा है, ये प्राइस सही बेच रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको 8 to 9 दरम का आराम से सोर्स हो जाता है। 8 दरम का 9 दरम का मिलता है, इसमें आराम से 5-6 दरम का आपको प्रॉफिट आएगा, और आराम से 40%, 45%, 42% का ROI भी जनरेट हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें FBA की सेलर कम है 23.90, आप 23.85 प्राइस लगाएं और उसको लगाएं तो आपको फिर भी 6 दरम का, 5.5 दरम का प्रॉफिट आराम से इसमें आएगा, छोटी सी प्रोडक्ट के ऊपर। इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, टोटल 200-250 दरम की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, और आप आराम से 100-150 दरम कमा लेंगे इसके अंदर। मतलब कहने का ये है कि 250 दरम आपने लगाए और 100-150 दरम कमा लिए, तो इसका मतलब है कि 40% प्लस आपका ROI आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको मैं थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, जो प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, मैं उसको थोड़ा दिखा दूं। इसका थोड़ा सा BSR ज्यादा है, मगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसका देखें, ये BSR बहुत जबरदस्त है। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, 1300, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब 71 का सेल हो रहा है, इसमें डिफरेंट सेलर हैं, आप सेलर्स चेक कर लें कौन कितने का बेच, सेलर लाजमी चेक करें कौन कौन से हैं, कितने कितने का बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना BSR है प्रोडक्ट का, ठीक है। लिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लिस्ट करके भी चेक करें, अगर लिस्ट हो रहा है उस पर काम करें आप। अब इसमें तकरीबन तकरीबन सारे सेलर जो आ रहे हैं, आई थिंक 7-8 सारे देखें FBM। अब इसमें गैप है, इसमें कोई भी FBA नहीं बैठा हुआ है, तो आपके पास यहाँ गैप है। आप इस प्रोडक्ट को सस्ता लगा के 45 का, 46 का लगा के बेचें, तो आपको फर्स्ट डे सेकंड डे बाय बॉक्स मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक हो गया। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जिनके BSR लो हैं, सेलर्स कम है, उनमें कंपटीशन भी कम नजर आपको आ रहा है, उन पे आप जाएं और उनकी सोर्सिंग हम आपको करवा देंगे। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको आराम से आप इजी वे में पहुंचा देंगे। ठीक हो गया। तो ये जो सेशन है आज का, बेसिकली सोर्सिंग और 3PL पे था, मगर मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइड कर दिया कि कैसे हमने इस पर काम करना होता है प्रॉपर, कैसे हमने चीज़ों को
लेके चलना होता है, ताकि आप भी बेहतर तरीके से प्रोडक्ट्स पे काम कर सकें और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें यहाँ पर आप। ठीक हो गया? तो आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी कि कैसे हमने यूई मार्केट पे काम करना है। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। हमने फैसला किया है, मैं सर उस्मान साहब को ऑन बोर्ड लूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा से अगर उस्मान साहब आप अवेलेबल हैं तो आप माइक अपना ऑन कर लें। मैंने माइक आपको ऑन करवाया है। जी जी जी। जी जी। तो थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट्स को, हम आपको अपना एक सिनेरियो बता दें कि हमने जो जी आपको सर्विसेज, जो चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, जी ये आपके सामने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। हम कोई थ्योरेटिकल या किताबें नहीं पढ़ा रहे, हम प्रैक्टिकल काम, मैंने काम करके भी दिखाया आपको। मैंने 3 दिन में आपको इतना काम सिखा दिया है, मेरे ख्याल में अगर जो लोग ये 3 वीडियो देख लेना मेरी, वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं। मगर मसला क्या है? मसला ये है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वो लोग कहते हैं हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाए। हमें ये चीज़ें आती ज़रूर हैं, मगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हम पहली बार इस मार्केट में जंप कर रहे हैं, तो हमें मेंटोर और टीम की सपोर्ट चाहिए। हम उनकी मदद से, उनकी हेल्प से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि हमारी सेल्स दुगनी हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी आपके अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने खुद काम करना है। तो हमने दोनों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए, वो जो सपोर्ट भी चाहते हैं मतलब। ठीक है? तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है, ये 1 मंथ की कंप्लीट ट्रेनिंग है, जिसमें ए टू जेड प्रैक्टिकल काम, सारा काम, अकाउंट क्रिएशन, हर चीज आपके सामने लाइव करके दिखाई जाएगी। लाइव बाय बॉक्स कैसे जीतते हैं, सेल कैसे लेके आते हैं, शिपमेंट प्लान क्या होते हैं, प्रेप सेंटर की सर्विसेज कैसे लेते हैं हम लोग, परचेजिंग कैसे करते हैं, हर चीज आपको डिटेल से, विद व्हाट्सएप सपोर्ट, विद मेंटोर सपोर्ट, विद टीम सपोर्ट, विद कम्युनिटी सपोर्ट, हर चीज आपको दी जाएगी। सेशंस हमारे होंगे ऑलरेडी 10 होंगे, पूरे मंथ में 10 सेशन होंगे। और क्लासेस जो है हमारी होंगी फ्राइडे एंड सैटरडे। टाइमिंग आपको उस्मान साहब बाद में बता देंगे ग्रुप के अंदर। और जो फीस हमने रखी, बिल्कुल मिनिमम फीस रखी है। इस फीस में पूरे पाकिस्तान में कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवा रहा यूई। अगर आप सर्च भी कर लें कि यूई मार्केट की ट्रेनिंग इस वक्त कौन करवा रहा है, तो वहां भी आपको मेरा नाम ही मिलेगा कि अदील हसन ही इस वक्त अमेजोन यूई की ट्रेनिंग करवा रहा है। पिछले 1 साल से कोई ट्रेनर भी नहीं करवा रहा। ठीक है? तो 15,000 आप इसकी मिनिमम फीस है। जो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग काम खुद कर सकते हैं, उनके लिए। अब जो चाह रहे हैं हमें फुल, हमें उंगली से पकड़ के चलना सिखाया जाए, मतलब हमारी प्रोडक्ट को आप लोग लॉन्च करें, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम पूरी मेंटोर सपोर्ट चाहते हैं, आप सारा काम उसमें अपनी टीम को करवाएं, तो उनके लिए हमारी पूरी फुल टीम सपोर्ट, उसमें टीम भी इन्वॉल्व होगी, मैं खुद भी इन्वॉल्व होऊंगा, मैं खुद आपको अप्रूवल दूंगा, उस्मान साहब इन्वॉल्व होंगे, वो भी आपको अप्रूवल देंगे, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, वो गाइड करेंगे। उसके लिए 30,000 है। ठीक है? तो बाकी आपको उस्मान साहब बेहतर गाइड करते हैं इसके बारे में। आज हम सवाल जवाब ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि लास्ट सेशन में मैं चाहता हूँ कि बच्चे सवाल ज्यादा करें। गाइडेंस होगी यदि आपकी तरफ से। मेरे ख्याल में बहुत इन डेप्थ क्लासेस जो है वो हमारी तरफ से ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है। जो पेड ट्रेनिंग में है वही फ्री ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर दिया आपने। कुछ चीज़ जो है वो साइड पे तो रखी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है किसी हवाले से, कुछ भी वो पूछना चाहता है, और जो बच्चा चाहता है कि A to Z लॉन्च हमारी यूए के अंदर हमारी स्टार्ट हो सके, बड़े आराम के साथ उसकी यूए के अंदर लॉन्च स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीना उसने हमारे साथ लगाना है, अगले के जो मामलात हैं वो खुद ही चला लेगा। फिर इंशाल्लाह उसको हमारी मेंटोरशिप की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें ये है कि ये जो ट्रेनिंग होगी इसमें जितनी भी आपको सपोर्ट है ये लाइफ टाइम ही मिलनी है। ये मत समझिएगा कि बस थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद खत्म है। ये आपको मिलती ही रहनी है, आगे भी चलते रहने हैं, आगे भी मामलात हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको आगे भी मिलेगी। तो आप सवाल ले लें, अदील भाई आप जी सवाल जी, ले लें। सवाल सवाल और इनमें से बच्चे सवाल लेना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अदील भाई कि जी 15,000 जी, किन के लिए है और 30,000 किसके लिए है, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। अच्छा देखें, 15,000 जो फीस है वो उनके लिए है। ठीक है? जो लोग सिर्फ सीखना चाहते हैं, जिनको हमारी टीम सपोर्ट, जो हमारी टीम में मतलब के सपोर्ट नहीं चाहते होते, हम लोग खुद कर लेंगे काम, हंटिंग भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम सब हम कर लेंगे, A to Z हम लोग कर लेंगे। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो लोग चाहते हैं कि भाई अच्छा हमें एक आप, चीज यहाँ पे क्लियर करते हैं, अगर वो आपसे कुछ भी नहीं लेते तो प्रेप सर्विसेज वगैरह तो देंगे आप उनको, वो तो दे सकते हैं। जी वो उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और 30 वाला जो है,
30 वाले पैकेज में ये है कि हम आपको प्रोडक्ट अप्रूव करवा के देंगे। आपको प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपकी सोर्सिंग, आपको A to Z हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं ना हम लोग, ये सारा काम, उसमें हमारी टीम भी इन्वॉल्व होगी, आप भी इन्वॉल्व होंगे, मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा, सलमान साहब भी इन्वॉल्व होंगे। कंप्लीट चीजें आपको हम लेके चलेंगे, हाथ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आपके साथ हम लोग, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं पता, अच्छा, ये आप जो नहीं जानते। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो कि हमारी बहनें हैं घर में जी जी बैठी हैं, वो काम करना चाहती हैं, हमारे भाई हैं, नौजवान हैं, कुछ जॉब होल्डर्स भी हैं, मतलब सब कुछ मिक्सअप चल रहा है इस ग्रुप के अंदर। जी जी। वो कैसे कर सकते हैं उनको? वो तो ऑनलाइन बैठे हैं, तो हम उनको ऑनलाइन कैसे सपोर्ट देंगे यहाँ पे? ठीक है, अच्छा, जो लोग ऑनलाइन करेंगे हमारे साथ ट्रेनिंग, ठीक है, उनको हम लोग व्हाट्सएप सपोर्ट, एक कम्युनिटी ग्रुप बनेगा हमारा, जिसमें मैं भी होऊंगा, सलमान साहब भी, मेरी टीम, हमारी टीम भी होगी। वहाँ आपको फुल सपोर्ट मिला करेगी, आपको आंसर्स मिला करेंगे, आप कॉल पे भी हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और हम महीने में एक उनके साथ सेशन भी किया करेंगे, जहाँ उनके क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया जाएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए, ठीक है, ताकि उनको कोई मसला आए तो महीने में हमारा एक सेशन होगा उनके साथ, लाइव सेशन होगा, ताकि उनको फुल सपोर्ट मिले। अगर वो 1-to-1 सेशन भी चाहता है तो वो भी मैं उसको देने को तैयार हूँ, 30K वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मदीर भाई, एक महीने के अंदर बच्चे का जो है स्टोर लॉन्च हो जाएगा, सेल आ जाएगी एक महीने में? टू द पॉइंट बात है, एक महीने में। जी सर, अभी आपके सामने जो मैंने अकाउंट दिखाया आपको, मैं 15 डेज पुराना अकाउंट है, और 170 दरम, 204 दरम सेल आई हुई है, काम शुरू हो गया, एक ही प्रोडक्ट लॉन्च की है, 250 दरम, 300 दरम लगाए हैं बच्चे ने, और काम स्टार्ट हो गया आपके सामने, देखिए, ठीक है। तो अदिल भाई, आपकी एक, सिर्फ एक चीज को बता दें, ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे अभी आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देखें, हम ना एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं जिनमें इनके घरों के चूल्हे जलने हैं, सीधी सी बात है, इनके निज़ाम चलने हैं, इन्होंने सेटल्ड होना है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, जी कुछ जी, मतलब जॉब करने वाले लड़के हैं, सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। तो मतलब हमने इनके इनके पाँव पे एक महीने के अंदर स्टैंड कर देंगे कि हाँ भाई, तुम अभी अकाउंट चलाने के काबिल हो गए। जी बिल्कुल, हम लोग मैं आपसे, देखिए, मेरी जितनी भी लोग मुझे जानते हैं पुराने, उन सबको पता है कि मैं जो भी ट्रेनिंग करवाता हूँ वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। उसमें स्टूडेंट को सपोर्ट करना, स्टूडेंट की क्यूरीज सुनना, स्टूडेंट को हेल्प करना, और कंप्लीट उनको पूरा पैकेज देना, ताकि वो ये ना कहें कि हमने कोर्स तो कर लिया, ट्रेनिंग तो कर ली, हमें सपोर्ट नहीं देगी। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको मेरी टीम, मैं, उस्मान साहब, हम फुल सपोर्ट करेंगे। और आपको जब तक आपके ऑर्डर्स जनरेट, 30K वालों के लिए क्या पैकेज है, हम आपके ऑर्डर्स जनरेट करके देंगे आपको, फर्स्ट 20 to 30 ऑर्डर्स आपको करवा के देंगे, और फिर आपको बोलेंगे ये आपका अकाउंट है, अब इसके अंदर प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल, ऑर्डर, मैंने अभी आपको दिखाया फर्स्ट भी एक, आपको मैंने प्रॉफिट। प्रोडक्ट्स भी दिखा दी अपने, कोई मेंटर अपने प्रोडक्ट्स भी नहीं दिखाता मार्केट के अंदर, मैंने आपको अपने रिसेंटली प्रोडक्ट्स भी दिखा दी जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं। आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, किन प्रोडक्ट्स पे काम करें, और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपको देंगे जिनमें आपके ऑर्डर जनरेट होंगे और आप अच्छा खासा आरओआई कमाएंगे। अच्छा दिल भाई, इसमें पैसे के डूबने के चांसेस बताएं। ये जो बच्चा है, जारी बात है, किसी की जेब में पैसा होगा, किसी ने किसी से पकड़ना है, किसी ने कहाँ से पकड़ना है, वो हमें ये बता दें कि ये पैसे डूबने के चांसेस कितने परसेंट है, क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है कि बच्चे डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो जो हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसमें पैसे के डूबने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? इसमें आपके पैसे के डूबने के चांसेस कोई भी नहीं है, क्योंकि क्यों ही नहीं है, क्योंकि हमने इस मार्केट को मुकम्मल तरीके से टेस्ट किया है, पूरा साल लगाया है। टेस्टिंग के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि इसमें अगर आप सही टेक्निक से, सही ट्रिक से काम करें तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, पैसा सिक्योर रहेगा, और आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया है, हमने एक अकाउंट पर टेस्ट नहीं किया, हमने 20+ अकाउंट्स पे इसको टेस्ट किया है, इस मार्केट को, और हमें एक्सपीरियंस से ये हासिल हुआ है कि इसमें पैसा नहीं डूबता। ये यूएस और यूके मार्केट के मुकाबले में छोटी मार्केट जरूर है, मगर इस मार्केट में पोटेंशियल है, और इस मार्केट में पैसा सिक्योर रहता है आपका। अब अच्छा जी, अदील भाई, जी जी मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा। अच्छा, अब इसमें हम कुछ सवाल जवाब ले लें, और बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ इसमें। जी जी थोड़ा सा बच्चे अभी भी क्लियर नहीं है। जी फिजिकल जी क्लासेस हमारी नहीं हो रही, हम आपको पहले बता दें, आप भी थोड़ा सा बता दें इनको कि जी हमारी जी फिजिकल नहीं है, हमारी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। जी आप जी प्रैक्टिस करेंगे, हम आपके प्रैक्टिस जो आप, लाइक कोई भी प्रोडक्ट आप हंट करते हैं, तो ये नहीं है कि आपने जनाब हंट कर ली और बस इसको ऐसे ही लॉन्च कर देना है, ऐसे नहीं है।
आप प्रोडक्ट को हंट करेंगे, हम उसको एवेल्युएट करेंगे, पूरी टीम वहां पर बैठी हुई है। फिर हम आपको बताएंगे कि यार ये जो प्रोडक्ट आपकी रिजेक्ट हुई है वो किस बेस पे हुई है, और अप्रूव हुई है तो किस बेस पर हुई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपके वो प्रोडक्ट, आपके स्टोर के लॉन्च होने के जो चांसेस हैं, जो कामयाबी के चांसेस है, वो बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा। तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा, अच्छा जिनके पास बजट ज्यादा है, जिनके पास कहते हैं कि हमारे पास बजट ज्यादा है, वो बड़े आराम के साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसकी थोड़ी सी सेल का टेस्ट ले लें, उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, चौथी प्रोडक्ट। अच्छा इस बिजनेस का सबसे मजे की बात मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। इस बिजनेस की सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि आप अपने घर में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेजेस में हैं, आप जॉब पे हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं, आप पाकिस्तान घूम रहे हैं, आप कहीं भी हैं, आप ट्रैवलिंग में हैं, आपका ऑर्डर आएगा, सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपका सिर्फ काम है कि प्रोडक्ट को एवेल्युएट किया, करके उसके ऊपर लेबल लगवाए, लगवाने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाया, भिजवाने के बाद उसे लॉन्च कर दिया। अब आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाए, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे लग चुका है। आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अदील भाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ऐसी ही है कि ये एक ऑटोमेशन बिजनेस है। आपको हम वो बिजनेस सिखा रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप सिंपली, मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके 25 यूनिट चाहिए, ठीक है, और अमेजोन वेयर तक पहुंचा दिए। प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैं इसको खुद देखता हूँ। जो प्रोडक्ट हमसे अप्रूव करवाई जाएगी वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगी। ये नहीं कि आप कहेंगे उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस प्रोडक्ट को हम टेस्ट करेंगे, 7 डे टेस्टिंग टाइम होता है। हम आपको वो प्रोडक्ट्स अप्रूव करके देंगे जिन प्रोडक्ट में पोटेंशियल होगा, आज भी होगा, अगले महीने भी होगा, 6 महीने बाद भी होगा। क्योंकि यूई में हम खुद ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पिछले 1 साल से बेच रहे हैं और अभी तक बेचे जा रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, और वही प्रोडक्ट्स अप्रूवल सिस्टम हम आपको देंगे और इंशाल्लाह उसमें आप काम करेंगे। और एफबीए मॉडल में आपको टेंशन नहीं होती। सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स, आपका सिस्टम हम कर देंगे, आपका आप शिपमेंट प्लान बना लेंगे, आपकी इन्वेंट्री वहाँ पहुंच जाएगी, लाइव हो जाएगी। तो जो बाय बॉक्स विनिंग वाला केस है वो हम आपके साथ मिल के आपको सॉल्व करवाएंगे। उसमें हम अलग से, मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी, कि हम एक सेशन रखेंगे पूरा बाय बॉक्स विनिंग वाला, कि बाय बॉक्स विन से सेल्स कैसे। अक्सर यूई में जो एक सवाल है, अक्सर बच्चे कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, तो वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीका ठीक हो गया। सिखाएंगे कि कैसे अब आप काम कर सकते जी ठीक है, ये सवाल जवाब ले लें, सवाल जवाब ले लें। हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं इमदाद खान। क्वेश्चन करें आप। जी इमदाद, आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत, सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और उस्मान सर का। जी बहुत कुछ। और सर मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं आज। सबसे पहले जी तो क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम यूएई में प्रोडक्ट सोर्स कर लें तो उसके लिए जो प्रेप सेंटर होगा वो आपका है, तो हम आपके तरफ भेजेंगे या आप कोई बंदा वहाँ भेजेंगे कि इसको ये रिसीव कर बंदा ले? नहीं, आप, हम प्रोडक्ट डायरेक्ट भेज देंगे प्रोडक्शन, कोई मसला नहीं, वो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं खुद सोर्स कर लूँ तो वो जो घर है वहाँ से आपकी तरफ भेजेंगे या हाँ वहाँ? जी, आप हमारे प्रेप सेंटर भेज देंगे अजमान में, अच्छा, तो वहाँ से हम कर वो लेंगे। काइंडली अगर वो एड्रेस भी आप शेयर कर वो दें। आपको बता देंगे इंशाल्लाह, हम कमिंग ठीक बता देंगे ठीक है आपको। सर। दूसरा क्वेश्चन सर, हम ये आर्बिट्राज के लिए बाहर से आउट ऑफ यूएई सोर्स कर सकते हैं जी प्रोडक्ट? अलीबाबा से करते हैं हम खुद भी करते हैं, अलीबाबा अच्छा, से करते हैं हम, बिल्कुल ठीक है कर सर। सकते हैं। और सर कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, वो अकाउंट नॉट क्वालिफाई का, वो कभी जिस तरह आपने वो कहा था होता डेटा। है, मैंने जी इसका जी। जवाब दिया था आपको कि मैंने ये कहा था कि अगर वो, देखें, जी जी, वो वो जब अगर आप आ सर रहा है वो, ना, जी उसको जी। थोड़ा सा आप 24 घंटे बाद ट्राई करें, ठीक हो जाएगा। अपनी गूगल क्रोम को रिफ्रेश करें या कैचेस को रिमूव करें, ब्राउजिंग डाटा क्लियर करें, ठीक हो जाता है। हमारा भी वो आ रहा, ठीक, हमने, हमारा ठीक हो गया हमारा। मतलब सर वो जो ऊपर सिंपल वो ब्राउजर में कैश डेटा होता है वो उसको सिंपल क्लियर कर दें? हाँ आपने किया ना, आपने ब्राउजिंग डाटा क्लियर करें। होता है, हमारा भी हो रहा था, हमारा ठीक हो गया, हमारा 3 दिन हमारा भी होता अच्छा, है, कोई मसला है, नो मैंने टेंशन। अक्सर सर मैंने 1-2 बंदों को चाइल्ड एक्सेस दिया, वो तो उनका भी करूँ कि नहीं सिर्फ मैं अपने मेन अकाउंट में करूँ, कि सबका कर लूँ? हाँ मेन पे करें, मेन। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद खुर्शीद अहमद, आपका माइक कनेक्ट नहीं है। खुर्शीद अहमद। उसके बाद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं ना यूएई में तकरीबन 3 मंथ से काम कर रहा हूँ।
तो मुझे ना इनवॉइसेस का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। मेरे कौन सी तकरीबन 3 से 4 प्रोडक्ट्स, एक मिनट मैं पहले सवाल करूँ फिर जवाब। कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, कैटेगरी कौन सी? मैं डिफरेंट कैटेगरी में ज्यादातर हाउस होल्ड पे काम कर रहा हूँ मैं। हाउस होल्ड पे और ब्यूटी पे अक्सर इन्वेस्ट का मसला आता है, उस कैटेगरी में काम ना करें, मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो इसके अलावा किसी कैटेगरी पर इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप करें, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सीरीज पे करें आप, इस पे आप काम करें, इस पे नहीं आएगा। टॉयज पे करें, इस पे नहीं आएगा। हम लोग कर रहे हैं, हमारा नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा सर, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिकमेंडेड नहीं है नहीं नहीं, रिकमेंडेड अमेजोन है। पर? यूई मार्केट में सबसे टॉप कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास, और ये तो उसमें रिकमेंडेड कोई है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग कर रहे हैं ना काम। आपको मैंने प्रोडक्ट्स दिखाई है, मैंने सामने आपको। सही सर। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, बेफिक्र भाई। ओके उसके ठीक है, बाद थैंक यू आयशा सर। एजाज, आयशा एजाज सवाल कर। आयशा एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। पहले तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैंने बाय मिस्टेक, पहले मुझे पता नहीं था यूएई मार्केट का, मैंने यूएसए का अकाउंट जनरेट कर लिया हुआ है, तो उसको यूएई के लिए कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? सर एक तो ये ग्लोबली भी क्वेश्चन। आप कर लें, अगर आपने यूई डिटेल्स पे अकाउंट बनाया ना अपना, अगर आपके यूई की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना है, तो आप सेटिंग में इन्वेंट्री वाले पोर्शन में जाके सर ग्लोबली पे जाके यूई में रजिस्ट्रेशन कर लें आप वहाँ से, तो हो जाएगा अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं होगा चलें तो फिर ठीक आप है। यूट्यूब पे सर्च कर लें, तो वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, अपनी नॉलेज मिल जाएगी, आप वहाँ से कर लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात मैंने ये पूछना था कि एक ही लैपटॉप पे 2 अकाउंट हम 2 अकाउंट, सपोज 2 अकाउंट मतलब यूज कर सकते हैं उनको अलग दोनों अलग को? क्रोम प्रोफाइल पे करें, लैपटॉप एक ही होगा, क्रोम प्रोफाइल अलग अलग होती है। ठीक है, सर वो क्रोम, कैसे होगा? गूगल अकाउंट एक और नया बना लें अपना, क्रोम प्रोफाइल बन जाएगी आपकी नई, उस पर खोलें। सर जीमेल सर कोई अकाउंट नया इशू बना दिन लें। नहीं आएंगे नहीं इन नहीं, कुछ भी फ्यूचर? नहीं होता, मेरे लैपटॉप पे 16 अकाउंट खुलते हैं, सबूत दे दिखा दूं आपको मैं? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी अच्छा, नहीं एक होता। और बात पूछनी थी। आप बता रहे थे कि ये alibaba.com तो चाइना में है, तो सर वहाँ वो दुबई में भी है कोई, या फिर वहां नहीं, से दुबई मंगवानी में पड़ेगी चाइना इन्वेंट्री? मार्केट नहीं, दुबई में एक है चाइना मार्केट, है चाइना होलसेल मार्केट, डेरा दुबई, वहां से भी हम सोर्सिंग करते हैं, और चाइना से भी हम सोर्सिंग कर सकते हैं, दोनों जगह से करते हैं। तो सर वहां से फिर शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेंगे वहां से पड़ते हैं, चाइना मगर से? वो बड़ी सस्ती मिलती है प्रोडक्ट, इतना खास। अगर आपने बल्क में मंगवानी है, अगर 50 पीस के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें 500 पीस, 200 पीस, 300 पीस, तो फिर आप अलीबाबा से करेंगे। अगर आपने 25-50 पीस मंगवाने, फिर आप यूईसी करेंगे। डिपेंड करता है ठीक क्वांटिटी हो पे गया। आप। उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। देखिए, आप प्रोडक्ट लें मार्केट से, उसकी कुछ इन्वेंट्री आप अमेजोन एफबीए कर दें। अगर आप उसके ऊपर ऑर्डर जनरेट कर रही हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे 20 ऑर्डर पर डे के हैं तो 600 की इन्वेंट्री मुझे पर मंथ चाहिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है अलीबाबा पे जाएं, इन्वेंट्री खरीदें। वो तो आपको चीप प्राइस में इन्वेंट्री मिलेगी, वो आप सोर्स करवाएं और उसको यहाँ पे डीडीपी प्राइस के साथ लैंड करवा सकते हैं। 2 कोरियर हम्म ऑप्शन है आपके पास। बाई एयर मंगवाएं तो 5 से 7 दिनों में आ जाता है, और अगर आप बाई सी मंगवाते हैं तो ये आपको 20 से 25 दिनों में आपके पास डिलीवर हो जाता है। आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक हो अच्छा गया, जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जी हैंड थैंक यू। ओवर कर दें आप। फिनिश, आस्क योर क्वेश्चन, फिनिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पहले तो ये पूछना था कि जो बीएसआर है वो हमारा कितना मिनिमम होना चाहिए, लेकिन लेस देन 1000 होना चाहिए। जी लेकिन मैंने तो मिनिमम कुछ वन, ऐसी प्रोडक्ट्स, वन, वन से मिनिमम लेके 1। 1 2 3 जितना भी हो जाए, मगर मैक्सिमम 1000 से मैंने ज्यादा कुछ नहीं ऐसे होगा। ही प्रोडक्ट्स देखी थी जिसकी 2-3 आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए कि नहीं। नहीं, जाएंगे जाएंगे, आप लाजमी जाएंगे। 2 है, ठीक है। 5 और है, सर कोई फर्क नहीं। बीएसआर, रिकमेंडेड जो, बीएसआर की जी थोड़ी जी सी थ्योरी समझ लें। दिनेश, दिनेश, जी जी सर। बीएसआर की थ्योरी समझ लें। बीएसआर अगर जा रहा है ऊपर की तरफ, 1 से लेके 100 की तरफ, फिर 200 की तरफ, फिर 500 की तरफ, और 1000 की जी तरफ, फिर 10,000 की तरफ, इसका मतलब है उसकी सेल्स कम होती जा रही है। और अगर आपका ठीक बीएसआर है। है 10,000 से 9,000, फिर 5,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 500, फिर 250, ठीक है, इसका मतलब उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये इसकी एक ठीक है। लॉजिक है बीएसआर को समझने की। ठीक है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि रिकमेंडेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड, आपने कहा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा रिकमेंडेड है, तो इसमें वेरिएशंस नहीं आ जाती बहुत ज्यादा? बहुत कम आती हैं मगर बहुत कम होती है, 2-3 से कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती, कम होती है। ठीक है। और सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम आपका पेड कोर्स लेते हैं 30K वाला, तो क्या उसमें हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि जो 30K में आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं
कल को वो सर्विसेज हम खुद भी कर सकें? बिल्कुल, अगर आप में काबिलियत है, आप काम अच्छा सीखती हैं तो आप भी कर सकती हैं, सब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ई कॉमर्स नॉट इज रॉकेट साइंस, आप हर बंदा कर सकता है सीखने के बाद, मगर प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद ही आपको ये काम आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। बस थोड़ा सा देखें, कंसिस्टेंट होके रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने तो निज़ाम अपना सेट करना है, अपने आप को स्टेब्लिश करना है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस ज्यादा नहीं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। जब प्रोडक्ट आपकी लॉन्च हो जाए, सेल हो जाए, तो कोई मसला नहीं, उसको चल लें। तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, साथ में एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर लो, फिर साथ में एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर लो। जिसके पास बजट है वो तो 10 प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है इसके अंदर, टेस्टिंग करने के बाद कि हाँ यार ये मेरी चल पड़ी है, हम इसको दोबारा जो है ना इन्वेंटरी बढ़ा के लगा सकते हैं। तो ये बिजनेस ऑटोमेशन वाला है। आप उसको लगा के भूल जाएं। आप इधर इधर हो, आप इस्लामाबाद में हो, आप लाहौर में हो, आप पूरे पाकिस्तान में हो, आपको ऑर्डर की टेंशन नहीं है। ऑर्डर आएंगे, ऑटोमेटिकली फुलफिल होकर डिलीवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अली शहबाज। यार ये इसको खुर्शीद को कर दो, खुर्शीद पूछ रहा था बार कहाँ बार। पर है, कौन खुर्शीद सा है? खुर्शीद अहमद, अहमद। जी जी, खुर्शीद खुर्शीद अहमद अहमद को को प्लीज। प्लीज कर दें, जगह पर मैसेज आ गया उसकी। खुर्शीद अहमद साहब, आप सवाल करने पर फिर आपको बुलाते हैं अली शहबाज साहब। खुर्शीद अहमद। खुर्शीद पे तुम बोल नहीं रहे, या तुम मैसेज करते हो तो प्लीज अनम्यूट। जी खुर्शीद बोले, कर खुर्शीद, दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यूएई में जो पाकिस्तानी है उनकी डिटेल्स के ऊपर हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। यूएई में जो पाकिस्तानी है उनकी डिटेल पे अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप, बन सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उनकी एमिरेट्स आईडी लें और उसके ऊपर आप अपना सैलर सेंट्रल बना लें, आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन नहीं पड़ेगी उस पर। हेलो बस खुर्शीद। एक क्वेश्चन था आपका। जी सर, बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अली शहबाज साहब, आस्क कर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अकाउंट बनाया था पेयोनीर का, तो वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया। तो मैं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, बट वो हर बार ब्लॉक कर देता है। तो क्या मैं, अब मेरा अमेजोन का अकाउंट तो बन गया, बट डिपॉजिट मेथड पर मैं अपने भाई का लगा सकता हूँ जी आप पेयोनीर? पेनियर अकाउंट किसी का भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, डिपॉजिट के लगा सकते हैं, हमने भी लगाए तो हुए, चल जाता है। उसका कोई इशू नहीं आएगा? नहीं चलो अभी ठीक तक है। तो कोई इशू आया, चलो ठीक है, अभी तक कोई थैंक यू सर। नहीं। रक्षंदा बीबी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मुझे एक तो थोड़ा सा सरप्लस प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें कि इनके इसको लेके हमें लिस्टेड करना चाहिए या नहीं। और प्रेस प्लस सर, लिस्टिंग की बात करें। जी जी सर, सरप्लस प्रोडक्ट्स जो होती है सर, उनके ऊपर काम करना चाहिए हमें या नहीं? यूई के अंदर या यूएस, किसकी बात करें? सर मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, दोनों में। ऑल ओवर तो मेरे ख्याल से तो ना ही करें। अगर एफबीएम मॉडल करें तो एफबीएम में आप कर लें, एफबीए में नहीं ठीक है। करें। अच्छा, मैं आंसर दे दूं उसके ऊपर। जी आप दें आप। जी अच्छा, सरप्राइज लिस्टिंग ऐसी लिस्टिंग है जिसके ऊपर अमेजोन बाय बॉक्स छीन लेता है, और उसके ऊपर बाय बॉक्स दोबारा ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि मैप पॉलिसी उसके ऊपर फॉलो नहीं होती थी। अच्छा, अब सीन ये है कि आप सरप्राइज लिस्टिंग पर काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने FBA मॉडल पे काम करना है, इसलिए FBA मॉडल में हम उस लिस्टिंग में जाएंगे जिसके ऊपर बाय बॉक्स एक्टिव होगा। ठीक है, ठीक है सर। वरना और सेल तो फिर मिलने नहीं है, तो वो सरप्राइज और लिस्टिंग के सर ऊपर मुझे कोई एक भी और आके भी बैठ सकता कंफ्यूजन है। थी कि मैंने अपने क्लाइंट को सर प्रोडक्ट सर्च करके दी थी, तो मैंने किचन की उसको प्रोडक्ट सर्च करके दी थी, जिसके ऊपर जो प्राइस आ रही थी वो 44 आ रही थी। तो जब उसने चेक की तो उसने हाँ कहा कि मेरे पास FBA कैलकुलेटर में इसकी प्राइस 25 आ रही है ना। तो मैंने कहा कि ये तो प्रोडक्ट पेज के हाँ, ऊपर जो प्रोडक्ट के साथ जो प्राइस आ रही है वो कंसिडर होती है। बट उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, जो ऐसा ही FBA है। कैलकुलेटर के ऊपर जो प्राइस है वो वाली जो है वो असल में कंसिडर होती है। यहाँ पे नीचे जो न्यू सेलर और अदर सेलर्स होते हैं उनके नीचे आप जाए तो वहां पे भी 37 या 25 लिखी होगी, तो वो कंसिडर होगी। तो मैं इसके ऊपर कंफ्यूज थी कि प्रोडक्ट पेज के साथ जो प्राइस लिखी होती है उसको FBA कैलकुलेटर के अंदर डालना है या क्या क्या सीन है उसका सर, वो मुझे नहीं, कंफ्यूज अदील भाई जरा थोड़ा सा एग्जैक्ट बता दें बच्चे को। एक मिनट अपना, मेरे को आवाज इनकी थोड़ी सी मसला करी, मैंने माइक चेंज की, तो जरा अच्छा फिर सवाल करें जरा। अच्छा, अब ना सवाल इनका ये है कि मेरी जो प्रोडक्ट है
वो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे जब उसकी प्राइस देखी तो 42 थी। मैंने अपने इन्वेस्टर को उसका ऐसा नंबर भेजा, इन्वेस्टर ने जब उसको कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जब उसका ऐसा नंबर डाला तो वहां पर प्राइस 24 आ रही थी, जबकि मेरे पास 42 उसकी लिस्टिंग के ऊपर प्राइस आ रही थी। ऐसा क्यों है? अच्छा, इस तरह से होता है। देखिए, जब आप प्रोडक्ट में सेलर बहुत सारे बैठे होते हैं, जिसको बाय बॉक्स मिला होता है ना, जिस बंदे को बाय बॉक्स मिला होता है, जिसकी लोएस्ट प्राइस पे इसको मिला होता है, तो कैलकुलेटर वो प्राइस दिखाता है हमेशा आपको। एफबी कैलकुलेटर आपको वो प्राइस दिखाएगा जिसको बाय बॉक्स करंट मिला हुआ है इस टाइम अगर आप निकालते हैं इसको मिला हुआ है, कल उसको मिला हुआ है, तो उसकी प्राइस दिखाएगा। तो जो लिस्ट प्राइस आ रही होती है, जो आपकी सेल प्राइस आ रही होती है, वो प्राइस कभी नहीं दिखाएगा। वो हमेशा वो प्राइस दिखाता है जिस पे बाय बॉक्स मिला हुआ होता है, जिस प्राइस पे मिला हुआ होता है वो प्राइस वहां शो करता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो है बाय बॉक्स प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालता है। एफबीए की बात। तो सर वो फिर क्लाइंट को किस तरह से निकाल के, जो प्रोडक्ट पेज के साथ जो प्राइस शो हो रही होती है, जहाँ पे एफबीए के जी अंदर जो बिल्कुल, आप उसको बता दें भाई इसमें 10 सेलर बैठे हुए हैं, इनकी ये प्राइसेस हैं, ठीक है, इनको बता देना। ये नहीं अपना इसका ओएस ऐड तरीकाकार ऑन इसका एक्सटेंशन जो होता तरीकाकार है। ये है दिल भाई, इसका जी तरीकाकार ये है कि जब ये प्रोडक्ट को उसके ऊपर चेक करें ना, अपना क्या कहते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, तो एक एक स्नैप शॉट लेने का एक टूल है लाइट शॉट के नाम से। वो जी जी एक्सटेंशन है क्रोम की, लाइट शॉट, उसको इंस्टॉल कर लें, उतने से की तस्वीर बनाएं और उसको व्हाट्सएप कर दें कि भाई ये देखो इतने की है, इतने की बिक रही है। तो फिर वो आपके साथ कोई वो कहानी नहीं कराएगा, फिर वो समझ जाएगा कि यहाँ से चीजें डायरेक्ट वो मुझे भेज रही है और बिल्कुल ऑथेंटिक भेज रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। आपका टाइम, असल में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, बात को समझिए, टाइम बचाना है हमने। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकाली, उसका ऐसा नंबर डाला, डालने के बाद आपने उसका तस्वीर ली, लेने के बाद उसे भेज दी कि ये ले ली, इतने की मिल रही, इतने की बिक रही है, ये इसके स्टैट्स हैं, दैट्स इट। बिल्कुल सर आप वो मुझे इसका लिंक अगर ये चैट में मैसेज कर दें प्लीज, ऐप का सर। ठीक है, ठीक। लाइट शॉट, LIGHTSHOT, लाइट शॉट, क्रोम That's एक्सटेंशन में all. जाके सब लोग लिख लाइट शॉट, LIGHTSHOT। तो सर आपकी एक मैंने वो लाइट, रिकॉर्डिंग सुनी थी, मैंने आपसे ही कोर्स किया हुआ है ये लर्निंग विद अर्निंग थ्रू। तो उसमें अच्छा आपने अच्छा। बताया था कि जो प्रोडक्ट पेज के जो प्रोडक्ट के साथ जो प्राइस आती है, बेसिकली पे रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर जाके आपने जो वहां पे प्राइस होगी उसको आप रिमूव करके प्रोडक्ट पेज के नहीं सामने जो नहीं, प्राइस होगी वो वो आपने नहीं होता। डालनी है। आपने समझा नहीं सही। देखिए वो नहीं होता। देखिए जो प्राइस आ रही है आपकी, जो आपको सामने शो करवाई जाती है, वो बाय बॉक्स प्राइस होती है। जब हम बाय बॉक्स प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं तो वो ऑथेंटिक प्रॉफिट आपका आता है हमेशा। अगर आपने प्रॉफिट सही से निकालना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप वही प्राइस लेंगे जो वहां पर आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, मैंने उस टाइम कहा पे था। कैलकुलेटर में सर या जी जी, प्रोडक्ट? एफबी कैलकुलेटर वाली जो प्राइस आती है उसी पे निकालना है, आप निकालना है उसी ठीक है पे। सर, बहुत सारा आपने अच्छा पढ़ाया था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद है फैजी। फैजी सवाल जी करेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अच्छा सर, मैं ना ऑलरेडी यूके मार्केट में काम कर रहा हूँ और अब मैंने माशाल्लाह आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है यूएई में भी काम करने का। जी जी ठीक है, तो मैं ना थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये जी 15 के वाले और 30 के वाले, ये वर्क किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करें तो मेरे लिहाज से प्रोडक्ट हंटिंग इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट हंट हो जाती है, लेकिन उसकी जो सोर्स है ना, वो सोर्सिंग सस्ते में नहीं मिल पाती। तो यह प्रॉपर हमें सोर्सिंग करना सिखाएंगे, वेबसाइट के थ्रू सिखाएंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि रिटेल आर्बिट्राज करेंगे, फिजिकल स्टोर में जाना पड़ेगा, बिल्कुल तो ये बिल्कुल थोड़ी सी फिजिकली। कंफ्यूजन दूर कर दें। तो ये देखें सोर्सिंग कैसे 15 के सिखाएंगे? वाले पैकेज में ना, आप उसमें काम खुद करेंगे सारा का सारा। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इम्प्लीमेंट आप करेंगे। ठीक है। मतलब वो थर्टी प्रोडक्ट थर्ट हंटिंग हो या जी जी, सोर्सिंग हो, कुछ सोर्सिंग भी भी हो, आपको ठीक बता है। देंगे भाई, यहाँ से होती है, आपने खुद करनी है। आप कर पाए तो हम्म। अच्छी बात है। 30 के वाले में क्या है कि हम बिल्कुल जीरो से, जिस बंदे को हंटिंग भी नहीं आती, जिसको बंदे को बीएसआर का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, फुल टाइम ठीक प्रोडक्ट ठीक। अप्रूव करना। अप्रूवल सिस्टम समझते हैं आप प्रोडक्ट हंट हम्म। करेंगे, अब आपको पता ही नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, उसको हम अप्रूव हम्म। करके देंगे कि बिकेगा भाई, प्रोडक्ट बेचे उसको आप। तो अप्रूवल सिस्टम आपको मिलेगा 30 के वाले में, जिसमें फुल सपोर्ट है। उसमें 1-to-1 सेशन भी हैं और वेबिनार्स भी होंगे इसके अंदर। उसमें लाइव क्वेश्चन आंसर भी होगा, उसमें मेंटोर सपोर्ट भी होगी, टीम सपोर्ट भी होगी, कम्युनिटी सपोर्ट भी होगी। समझे मेरी बात? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस सर ये चीज एक दफा कंफ्यूजन मेरी दूर कर दे कि जैसे प्रोडक्ट हंट हमने कर दी, आप लोगों ने अप्रूव कर दी, अब उसकी सोर्सिंग पे कैसे वर्क होगा? सोर्सिंग पे अगर आप पैकेज लेते हैं 15 के वाला, हम आपको बता देंगे भी सोर्सिंग यहाँ यहाँ से होती है, आप करवा लें। हम ऑनलाइन भी बता देंगे आपको,
ट्रेड लिंक अच्छा मैंने कल अच्छा कल ऑनलाइन। कल मैंने बताया था आपको, ट्रेड लिंक ले रही आपसे ट्रेड लिंक कल की रिकॉर्डिंग देख लें, पता लग जाएगा। ट्रेड लिंक का मैंने बताया था, नून का बताया था, फर्स्ट क्राई, ड्रैगन मार्ट, आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका बंदा वहां जानने वाला है उससे करवा सकते हैं आप। तो 2-3 तरीके मैंने बताए थे ये वाले जो खुद करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। माजिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना यूके का सस्पेंडेड अकाउंट है, तो मैं क्या उससे सेल ग्लोबली के ऑप्शन से यूएई मार्केट में जा सकता हूँ? जी आप यूके का आपका डिजिटल अकाउंट बना हुआ है या फिर वो किस डिटेल में बना हुआ एलटीडी है जो ब्लॉक एलटीडी पे एलटीडी? एलटीडी पे जी जी ये एलटीडी आप पे। सर ग्लोबल पे जाके चेक करें, आपको ऑप्शन दे रहा है वहां पर, पहले आपको चेक करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो बाद में मुझे कोई इशू तो नहीं आएगा लिंक नहीं नहीं, अकाउंट का? इसमें नहीं है, मार्केट चेंज है, कोई इशू नहीं आता इसमें, आप कर सकते हैं। अच्छा मार्केट चेंज। अच्छा इसमें फिर मेरा बाइंग और सेलिंग मेथड जो है, डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड, वो वही रखूं, वाइज यूज करूं या उसमें फिर चेंज करना होगा? आप वाइस भी रख लें, पेनियर भी रख लें, दोनों रख सकते, कोई मसला नहीं इसके अंदर। अच्छा ठीक हो कोई गया issue सर, नहीं। सही हो गया, ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हो गया। ये इसके अगला बाद सवाल करते हैं। रासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, काइंडली मुझे म्यूट ना करिएगा। सबसे पहले पीछे ये, पीछे नहीं करते म्यूट, आप खुल के बात करें। ठीक ठीक। तो सबसे पहले ये पूछना था कि ये आखिरी क्लास है जो जी फ्री? हमारे बिल्कुल बिल्कुल 3 क्लासेस थी हमारी, आज क्लास नंबर 3 है, लास्ट सेशन है वेबिनार अच्छा का। ठीक है। सर, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास आज आपने शिपमेंट प्लान के बारे में बताना था। शिपमेंट प्लान वो हमारा पेड ट्रेनिंग का हिस्सा, मैं से बताया था कि हम लोग सर्विसेज के बारे में बताएंगे, सोर्सिंग श्योर श्योर श्योर। वो उसमें अच्छा आएगा। सर, दूसरी बात ये पूछनी थी कि मैं दुबई मार्केट में ऑलरेडी सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ, तो अगर काइंडली हो सके तो जितने भी मेरे जैसे करीब स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको ये सेक्शन 3 के बारे में बता दें कि सेक्शन 3 क्या होता है, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा और मेरे जैसे न्यू भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका पता चल जाएगा, और ये क्यों लगता है सर, और इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, और भी सवाल? और सवाल सर, सेक्शन 3 का सब सामान आपको गाइड करते हैं। सेक्शन 3 आपको लगा है रासिम? सेक्शन 3 लगा है आपको? जी 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 जी। यूएई मार्केट में हाँ जी, यूई मार्केट में। क्या कर रहे थे आप? एफबीए, एफबीएम? सर यही ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा था, चाइना आर्बिट्राज से में सोर्स काम करते करके, नहीं? चाइना से सोर्सिंग करके हाँ उधर। जी जी सॉरी। अच्छा, आप आर्बिट्राज कर रहे थे, आपको ऑथेंटिसिटी पड़ी उसके ऊपर? हाँ जी। ऑथेंटिसिटी पड़ी आपको? हाँ जी हाँ जी। कैटेगरी कौन सी थी? कैटेगरी थी अपना स्विमिंग से रिलेटेड थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसा कि लोग अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अरसा दराज से कर रहे हैं, मैं अभी भी कर रहा हूँ, 1 साल से। लोगों ने तो खैर छोड़ दी, मैं तो 1 साल से एक यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर, मैं 3-4 अकाउंट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लोगों के सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ फंड लग के अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब तक मार्केट का पता नहीं चलता, लोग उसके अंदर जंप कर जाते हैं। अब मैं एक हाई इंटेलेक्चुअल बच्चा अपने आप को समझता था किसी दौर में, मैं कहता था ये ट्रेनर फारिग हैं, ये बिल्कुल हमें इनसे ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, यूट्यूब सबसे बेहतरीन है, वहां पे जाओ ट्रेनिंग लो और दैट्स इट, काम खत्म आपका। लेकिन यूट्यूब पे ना मेंटोर नहीं मिलता, यूट्यूब पे ट्रेनर नहीं मिलता जो आपको बता सकता है कि यार ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, सही करोगे तो काम चल पड़ेगा, गलत करोगे तो ये ऐसे नुकसान हो जाएगा। अब सेक्शन 3 के ऊपर क्या होता है कि सेक्शन 3 के बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं आपको किसी एक टर्म्स के बारे में जहाँ बताने बैठूं तो काफी लंबा ये हमारा हो जाएगा। बस उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपको आसानी के लिए, जितने भी न्यूबीज हैं कि आप एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जो आप किसी भी मार्केट में सेल करते हैं, जो कि अमेजोन की पॉलिसीज को वायलेट करता है और मुसलसल वायलेट करता है, उसके ऊपर वो कंडीशंस अमेजोन अप्लाई करता है, किसी के ऊपर
कोई बायर है वो आपको उसके ऊपर काउंटरफीट डाल देता है कि ये प्रोडक्ट 2 नंबर है, रेप्लिका है, जबकि मैंने ओरिजिनल, जैसा कि आजकल मार्केट में हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अगर आप यूएसए मार्केट में काम करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स लेके बेच रहे हैं ग्रुप्स के अंदर कि भाई हमसे प्रोडक्ट ले लो। कितने की बिक रही है? 35 की वो दे रहा है। तो अमेजोन पे कितने की बिक रही है? $95 की। तो भाई इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया? भाई हम तो बल्क में बाइंग करते हैं और उसकी वजह से तो होता क्या है, वो सारी की सारी सोर्सिंग वहां से करते हैं, रेप्लिका बनाकर बेचते हैं ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर। इतना अकाउंट सस्पेंड हुआ है लास्ट दिनों में, 24 से ज्यादा अकाउंट तो मेरा, मुझे पता चला है कि एक एजेंसी के बंद हुए हैं सिर्फ इसी वजह से। तो भाई आप लोगों ने जितना भी काम करना है, मैनेज में करना है, सेंस में करना है। जितने बच्चे सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को एक बाकायदा इन तमाम सिस्टम से गो थ्रू करवाया जाता है कि भाई आपका अगर आपका अकाउंट बंद हुआ है, इट मींस ये तो नहीं है कि सबके अकाउंट बंद होंगे ना इसके बिल्कुल सर। ऊपर। लेकिन हाँ, सर मेरी सबके बैड लक ऐसी थी कि जो मेरा सप्लायर था ना, वो भी वही सप्लायर ओरिजिनल ब्रांड का सप्लायर था। पता नहीं, ओहो, शायद आपस में सर कजन होंगे, शिकायत लगा दी होगी उसने। शिकायत नहीं होती। देखिए मैं आपको होता क्या है, मैं यूए के अंदर अगर ब्रांड रजिस्ट्री करके बैठा हूँ ना, आप मेरे स्टोर पे आके बैठेंगे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा ना आपको। मैं तो कहूंगा प्लीज आप यहाँ से उठ जाएं, एक आपको बाइज्जत नोटिस भेजूंगा आपके इनबॉक्स के अंदर। आज आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स हैं यूएसए के अंदर, जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो आपको ना एक एक नोटिस आता है जिसमें आप कहते हैं कि आप हमारे इस स्पेसिफिक एसन के ऊपर बैठे हुए हैं, काइंडली आपसे गुजारिश है या तो हम इसके डॉक्यूमेंट जमा करवा दें या यहाँ से उठ जाएं आप लोग। ठीक है, तो जब नहीं उठते हम बदमाशी करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो हमें एक वायलेशन भेजते हैं जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन, जी जी, आईपी की आईपी। वायलेशन। जी फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो खुद से ऑर्डर जनरेट करवाते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर, और आपके ऊपर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी प्लस काउंटरफीट लगा के आपको 2 काउंटरफीट मुसलसल, तीसरे काउंटरफीट पे तो अकाउंट बचता ही नहीं है, अकाउंट टूट जाता है वैसे। तो इसलिए ये एक बड़ी मोनोपोली है जो कि चल रही है। नए बच्चों को तो समझ नहीं आएगी, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, इन चीजों को समझते हैं। जी जी। बाकी सर एक रिक्वेस्ट और थी, माशाल्लाह जैसी सैचुरेटेड पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो सर माइंड ना करिएगा कि अगर एक बंदा 90K या 1 लाख से काम स्टार्ट करना चाहता है, ग्रुप में बहुत से लोग होंगे जिनके पास इन्वेस्टर्स वगैरह नहीं होंगे, या उनके जी जी रिलेटिव्स वगैरह दुबई में जी नहीं जी रहते होंगे। जी आया जी। कि वो पहले 30K का कोर्स करेगा, फिर 15 to 10% प्रोडक्ट अप्रूवल के देगा, फिर वो लॉन्च करेगा, और उस पे से एक्सपेक्टेड आरओई कितनी वो एक्सपेक्ट कर सकता है। अच्छा सुन ले, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसी तरह कोई और सेमिनार आ जाएगा, कोई और ट्रेनिंग आ जाएगी, वो लेने बैठ जाएंगे, फिर वो भी नहीं लेंगे, फिर उससे अगला वो लेके बैठ जाएंगे। तो भाई याद रखिएगा, हमने भी काम सीखे हैं, आप लोगों ने भी काम सीखे हैं। तो मार्केट में क्या होता है कि जब आपने किसी स्किल को सीखना होता है ना, तो आपको पे करना होता है हमेशा। मुफ्त में स्किल लेनी है तो यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन वहां पे मुफ्त में ट्रेनर नहीं मिलता, गाइडर नहीं मिलता आपको। आपने किसी भी फील्ड में अगर काम करना हो तो आप कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई गाड़ी भी खरीदनी है ना, तो आप किसी की सर्विसेज लेते हैं कि यार मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैं तुम्हें 5,000 या 10,000 रुपये सिर्फ इसी चीज के दूंगा, तुमने गाड़ी को चेक करना है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, इंजन खराब तो नहीं है, बाकी चीजें तो नहीं है। ये ना हो कि मैं वो गाड़ी ले लूं और बाद में मुझे सारा पैसा उस पर लगाना पड़ जाए। अब आप आते हैं अमेजोन यूए की मार्केट में। देखें हमारा जो टारगेट है, बच्चों को एटलीस्ट पहले स्टेप पर इंसिस्ट करना है कि भाई प्लीज आप पहले स्टेप के लिए काबिल हो जाएं। एक स्टेप ये बच्चा ले लेगा ना, अगले स्टेप लेने के लिए जैसे हमारे सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गुज़श्ता 2-3 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के ऊपर कि बच्चा एक दफ़ा एक स्टोर पे वो जब काम करना शुरू करेगा तो उसके बाद उसे हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके 7400 कॉन्टैक्ट, मेरा भी जैसे मैंने यूएसए में काम शुरू किया था, मेरा एक भी बंदा जानने वाला नहीं था। मैंने रिसेंटली इटली की मार्केट में काम किया, मेरा एक भी बंदा जानने वाला नहीं था वहां पे। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, मेरे कॉन्टैक्ट उसमें से निकलने शुरू हो गए, तो मेरा बिजनेस आसान हो गया। तो जब आप एक ट्रैक पे चढ़ जाते हैं ना, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है भाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। जी अगला सवाल अस्मा का, आदिल भाई किधर गए?
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि रात को ना मैंने सेलर सेंटर ओपन किया था तो कॉल वेरिफिकेशन हो गई है, तो ये कब तक सेलर सेंटर मेरा ओपन हो जाएगा? और जी दूसरा आपको के 72 घंटों में ईमेल कर देते हैं वो आपको। और दूसरा ये है कि मिनिमम हम कितने से स्टार्टअप कर सकते हैं, और पायोनियर जो है वो किस तरह अमेजोन के साथ अटैच हो सकता है? ये मेरे अगर 3 देखिए क्वेश्चन हैं बस। बड़े आसान से क्वेश्चन आपने पूछे हैं। पहला ये कि पॉइनियर पे अगर आपने अटैच देखनी है कि कैसे होता है, अगर देखें जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पेनियर को अटैच करना है अमेजोन सेलर सेंटर के साथ, अगर उन लोगों ने नहीं पता तो वो एक दो वीडियोस देख लें, यूट्यूब भरा पड़ा है इन वीडियो से, वहां पर आपको आसानी हो जाएगी पेनियर को हम अटैच कैसे करते हैं अपने अमेजोन सेलर सेंटर के साथ। ठीक है, तो दूसरा दूसरा क्या सवाल था आपका हसन? हसन मेरे ख्याल में शायद अच्छा अनम्यूट हो चलिए, गई। अस्मा शफीक को अनम्यूट कर देना जरा। अस्मा शफीक आज का क्वेश्चन, अस्मा शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या जी हाल सर, है कैसे अस्मा? हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी वैसे मैंने ना आपसे पूछना था, एक क्वेश्चन पूछना था यूएसए के बारे में। मेरा ना यूएसए का एक अकाउंट है, वो ना वेरिफिकेशन में अकाउंट तकरीबन वो नवंबर से बना हुआ है, उस पर वर्किंग भी हो रही है, सब कुछ है। तो अब आपने देखा होगा वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उन्होंने, नंबर मांगा है, उसके बाद एड्रेस और टैक्स आईडी, ये सारे चीजें मांगी है। और उसके बाद 3 अथेंटिसिटियां अलग अलग प्रोडक्ट्स पे आई हैं, और हाँ। अकाउंट लिस्ट में आ चला गया वो। और अभी भी ऐसे हो रहा है उस अकाउंट पे कि जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं उसका रिफंड आ रहा है ना। जिस तरह अगर कोई प्रोडक्ट है, मोपर ब्रांड है, वो मैंने लगाया था, उस पे जो भी आ रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर आ रहा है, थोड़ी देर बाद उस पे रिफंड आ जाता है। रिफंड जो आ रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस नहीं आ रही एफपीए में, ना अच्छा इनबाउंड उसमें में आ रही है, ना रिजर्व में आ रही है, ना अवेलेबल में आ रही है। जी अस्मा उसमें ऐसे है कि ब्रांड्स की एवेल्युएशन आपको उसके ऊपर सबसे पहले करनी चाहिए कि उसके ऊपर सेलर्स किस टाइप के बैठे हुए हैं। क्या उसके अंदर नए सेलर्स बैठे हैं या उसके अंदर पुराने सेलर्स बैठे हैं? अगर उस पे ना एक बिल्डिंग में, एक ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, जी अगर किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड के अंदर पुराने सेलर्स का रेशियो ज्यादा है तो वहां पर नए सेलर्स को नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। और अगर आपका जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर नए सेलर्स बैठे हैं किसी भी ब्रांड्स के अंदर, तो फिर आप जो है ना वो उसके अंदर जा सकते हैं, फिर इसमें कोई इशू नहीं, फिर इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो आपके ऑर्डर रिफंड हो रहे हैं या आपके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, वो आपको देखना होगा कि किस वजह से हो रहे हैं। या तो आप मुझे मैसेज कर देना उन एसेंस को, तो मैं उसको देख लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसमें। ठीक है। वो ना इशू जो है वो नोट रिसीविंग आ रहा है कि रिसीव नहीं हुए, जो बायर को रिसीव नहीं हुए। वो तो हमारे एंड से कोई इशू नहीं है, वो तो अमेजोन के एंड से है ना, एफपीए कर रहे हैं। तो वो जी आप अगर अमेजोन पे केस ओपन करें उस एसएन जी के ऊपर और उस स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर। जो आपका ओके एसएन है और जो आपका स्पेसिफिक ऑर्डर है उसके ऊपर जो है ना आप उसके ऊपर केस ओपन करें अमेजोन के साथ, और फिर जी अमेजोन के साथ आप केस ओपन करेंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे क्या वजूहत बनी इसके बिहाफ में। ओके। और जो अथेंटिसिटी का बता रही हूँ मैं आपको, जो मोपर ब्रांड है उसमें इशू ये था, उसमें ना फिल्टर्स 2 फिल्टर्स थे उसमें, बट उसमें नीचे लिखा हुआ था इन वन बॉक्स, उसमें लिखा हुआ था कि ये वाला सिर्फ इस बॉक्स में ना सिर्फ एक ही फिल्टर होगा, 2 नहीं है। फ्रंट के ऊपर हाँ तो 2 लिखे पिक्चर्स थी, बट नीचे अमेजोन ने खुद मेंशन किया हुआ था कि इसमें ये कोड है, ठीक है, ये वाला ही इसमें बॉक्स होगा। तो वो जो अमेजोन ने कहा था ना ये वाला होगा, हम वही बायर को भेज रहे हैं, और फिर बायर बार बार हमें रिफंड कर रहा है, हमें अथेंटिसिटी कर रहा है, कंप्लेन, बल्कि एक बैड रिव्यू भी आया हुआ है उस पे। क्या आपने पैक बना के भेजे थे, ये इन्वेंट्री पैक बना के भेजी थी? नहीं नहीं, पैक बना के नहीं भेजी थी हमने, जिस तरह अमेजोन ने नीचे लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में कि सिर्फ इस बॉक्स में एक ही ये वाला कोड है, यही फिल्टर है, इसमें 2 नहीं है। अमेजोन ने साफ साफ लिखा हुआ, बट पता नहीं बाहर को समझ नहीं आ रही इस चीज की या क्या इशू है। वो हाँ हाँ, नेगेटिव करी जा रहा है, अथेंटिसिटी भी करी जा रही है, रिफंड भी करी नेगेटिव जा रही फीडबैक को, नेगेटिव फीडबैक आपको जितने भी पढ़ते हैं आप उस पर रिक्वेस्ट रिमूवल डाल दें, है। ओके, वो रिक्वेस्ट आपके रिमूव रिमूवल। वो आपके रिमूव हो जाएंगे।
रिक्वेस्ट रिमूवल डाल दो उस पे बस, ठीक है। और बाकियों के लिए तुम मेरे साथ कंसल्ट करो, मैं तुम्हें इस पे गाइड करता हूँ, फर्दर देखता हूँ तुम्हारे केस में क्या क्या मसले चल रहे हैं इसमें। ठीक हो गया। और ना एक चीज और, मैंने ये जो अभी वो मैडम बता रही थी कि इस तरह मेरे अमेजोन पे ये प्राइस शो हो रही है और मैं जब वो एसन पे हाँ हाँ उस पे हाँ हाँ रेवेन्यू कैलकुलेटर पे करती हूँ, वो ना आई थिंक वो रेफर नहीं मिटा रही होंगी, वो किसी सेलर की प्राइस आ रही होगी। जब वो रेफर मिटाएंगी तो उसकी सेलर की प्राइस उनकी एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगी, फिर वो उसमें ऐड करेंगे, फिर उनकी प्राइस ठीक होगी। चलें जी, ये मेरे ख्याल में बीनश ने सवाल किया था। तो बीनश, ये एक अस्मा जो है ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और ड्रॉप शिपिंग की भी चीती है और ये आर्बिट्राज पे भी काम कर रही है, लेकिन ये बड़ी मार्केट में काम कर रही है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं अगर आपको कोई इशू हो। तो ये माशाल्लाह समझदार है काफी इस हवाले से। तो आपका आई होप पे जवाब मिल गया होगा इसमें। जी सर। आगे कौन है जी? नेक्स्ट है मोहसिन अली। जी मोहसिन अली। मोहसिन अली, आस्क क्वेश्चन। जी मोहसिन। मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब हम न्यू जैसे हैं, हम जो काम मोहसिन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर अब आ रही है? आवाज कम आ रही है मोहसिन आपकी। सर अब सही आ रही है? जी 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 जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम न्यू है ना, मतलब कि काम शुरू कर रहे हैं, तो हमें FBA करना चाहिए या ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहिए? FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज एक ही चीज है। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जहां पर अमेजोन की सर्विसेज लेंगे वहां पर आप FBA ही को लगाएंगे, चाहे वो होलसेल होगा, MPL होगा, PL होगा, कोई भी सर्विसेज होगी। और FBM सर मतलब कि खुद का मतलब कि टैप सेंटर जी वगैरह जी यूज? जी 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 बिल्कुल खुद का। जैसे आप अगर दुबई में रहते हैं तो आप कहते हैं कि जी मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं खुद ही उठाऊंगा, खुद ही पिक करूंगा, खुद ही पैक करूंगा और कोरियर तक डिलीवर करूंगा, तो उसे FBM करते हैं, मर्चेंट फुलफिलमेंट। सही। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब कि अभी न्यू न्यू हम काम शुरू करेंगे तो हमें FBA यूज करना चाहिए या FBM करना चाहिए? FBA नॉट FBM, वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे आपके। आपको पता नहीं है काम करने का। FBA। शफीक रहमान साहब, शफीक रहमान सवाल करें। शफीक रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक ये सवाल है कि अगर हम 3K की आपकी ट्रेनिंग लेते हैं और आपसे सीखते भी हैं और काम भी करते हैं, मसला ये है कि अगर हमें ऑनलाइन वो सोर्स अच्छी नहीं मिलती सस्ती प्राइस में, तो क्या फिजिकली सोर्सिंग जो है वो उसमें आप हेल्प आउट करेंगे और उसके क्या चार्जेस होंगे अगर हम वो ट्रेनिंग लेते हैं तो? ये दिल भाई। जी फिजिकल सोर्सिंग हम आपको करवा देंगे, उसके मैंने चार्जेस बताए थे क्लास के स्टार्ट में। जिसने हमसे सर्विसेज लेनी है ना, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी, एक प्रोडक्ट के 25 यूनिट्स आप परचेज करते हैं, उसका 5% जो बनेगा वो हम आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे सोर्सिंग की। और प्रेप भी आपको करवा देंगे, शिप पे अमेज़न भी कर देंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट नहीं है थोड़ा बहुत? स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट 10% था मेरा, मैं 10% पिछले 6 महीने से ले रहा हूँ, और आप लोग के लिए 5% कर दिया मैंने। चलिए ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है उमैर सईद। उमैर। उमैर कुछ सवाल है आपका? चलिए अगला सवाल ले ले। बासित जुबैर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो आपका सेशन वगैरह नहीं ले रहे, तो वो आपसे फिजिकल सोर्सिंग और करवा सकते हैं? फिजिकल सोर्सिंग आपसे सर्विसेज जी करवा सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह। ठीक है। और सर मैंने ये पूछना था कि आपने हीलियम 10 यूज करना नहीं दिखाया सर इस पे। हीलियम 10 हम लोग इसमें नहीं यूज करेंगे, हम जब पेड ट्रेनिंग करवाएंगे उससे हम हंटिंग नहीं करते, सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं कितने सेलर्स हैं, तो वो हम सिर्फ आपको बता देंगे कि कैसे होता है वो। जैसे हम लोग होलसेल में करते हैं वैसे यूज करना है उसको कंप्यूटर में, जैसे US UK में करते हैं सेम वही। ठीक है सर। आपने कल भी मेंशन किया था और परसों भी मेंशन किया था कि हम शिपमेंट प्लान भी आपको शिपमेंट दिखाएंगे। प्लान में बताएंगे, अभी नहीं पेड ट्रेनिंग में, क्योंकि सारी चीजें इस ट्रेनिंग में नहीं आ सकती 3 दिन में, क्योंकि ये पूरा एक कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है और इसको हमने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो इसलिए हमने
जो बेसिक चीजें थी आपकी, जो कंसर्न थे, जो चीजें थी ना आपकी, वो सारे हमने क्लियर कर दी इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है खुर्शीद। खुर्शीद सवाल करें अपना। खुर्शीद का हो गया था सवाल मेरे ख्याल में। हो गया, चलो। खुर्शीद का हो गया, फातिमा का लगाएं। फातिमा सवाल करें। फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे कि अगर मोस्टली ऐसा होता है कि जो सी प्रोडक्ट्स 3PL सर्विसेज हम ले रहे होते हैं, तो 3PL सर्विसेज जो भी दे रहा हो वो अच्छी प्रोडक्ट्स को आगे सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको कॉन्फिडेंशियल कैसे रखा जा सकता है? अच्छा, मैं इसका आपको गाइड कर दूं। देखिए, जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं ना, हमारा एक सिनेरियो है, हमारी एक शीट बनती है क्लाइंट के साथ, जो क्लाइंट है, स्टूडेंट जो भी है, जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे ना, ये हम लोग वो वाला काम नहीं करते कि एक प्रोडक्ट 10 छोटे छोटे, जैसे अंटर बहुत सारे बैठे हुए हमारी मार्केट में, वो करते क्या है, एक प्रोडक्ट 10 बंदों को 50 बंदों को बेचते हैं। हम नहीं करते। हम यूई में हमारे पास इस वक्त भी, मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस वक्त भी, आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम बहुत वास्ट है, 45 मेंबर्स है मेरी टीम में, जो हम यहाँ से बैठ कर ऑपरेट करते हैं। हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी पूरी सेटअप बना हुआ है ना, तो हम आपको वो प्रोडक्ट देंगे, जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे किसी और को नहीं देते, क्योंकि उसका हमारा रूल है कि एक प्रोडक्ट हम एक क्लाइंट को देते हैं और उसी के लिए मुख्तस करते हैं और उसी पे वो काम करते हैं। हमारा ये काम नहीं कि आपको मैंने ये प्रोडक्ट जो दिखाया ये भी आपको दे दिया, वो भी आपको दे दिया, ये काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ, और मैं जो भी काम करता हूँ लीगल काम करता हूँ, और आपको जो दिया जाएगा वो आपके अमानत होगी। ठीक है, थैंक यू सर। हमारा हमारा जी अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी है, उसका BSR भी अच्छा है और उस पे अमेज़न बैठा हुआ है और उसकी सोर्सिंग अगर अच्छी मिल जाती है, तो क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? जी, अगेन क्वेश्चन पूछिएगा, आवाज क्लियर नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी है, उसका BSR भी अच्छा है, ठीक है, और उस पे लेकिन अमेज़न बैठा हुआ है, FBA भी कर रहे हैं लोग और अमेज़न खुद भी सेल कर रहा है, लेकिन अगर हमें उसकी सोर्सिंग अच्छी मिल जाती है और हम उसको अमेज़न की प्राइस पे कम्पीट कर सकते हैं, तो हम क्या उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? देखिए, कल भी मैंने क्राइटेरिया बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, बहुत जबरदस्त होती हैं, ROI भी 100% ROI हमें मिल रहा होता है, हम उस पर फिर भी नहीं जाते, क्योंकि वजह क्या है, अगर आज अमेज़न को हम कम्पीट करें तो कल अमेज़न हमें भी कम्पीट कर सकता है, और वो जब कम्पीट करेगा तो फिर आपका स्टॉक स्टक हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। तो हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम कभी भी नहीं करते, खास तौर यूई मार्केट में बात करूंगा, क्योंकि मैं इसको बड़ी डिटेल से देख रहा होता हूँ। हम ऐसे प्रोडक्ट पे कभी काम नहीं करते, क्योंकि उस पर अमेज़न आ गया, कल को उसने आपको कम्पीट किया, आप स्टक हो गया, आपका स्टॉक फंस गया एक बार, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे पास सेल करना मुश्किल होता है, इसलिए नॉट रिकमेंडेड अमेज़न प्रोडक्ट्स। जो उसमें अमेज़न है उस पर आप काम मत करें, छोड़ दें, प्रोडक्ट बहुत मिल जाएंगे आप। ठीक ठीक सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। जावेद जफर। जावेद जफर। जावेद जफर साहब के सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि हम लोग जो इसकी लिस्टिंग करते हैं, जी जी, हम लोग 2-3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में लिस्टिंग कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके अलावा उसके हिसाब से हम लोग सेल आउट कर रहे होते हैं कुछ आइटम्स, तो हम हमारी जो लिस्टिंग है वो सेम है, वो हम आपकी आवाज नहीं आ रही जावेद साहब, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। 7-8 वो सेम है और क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, हम लोग आकर आपकी आवाज नहीं है जावेद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे क्लियर नहीं आ रही, मुझे बहुत कम आ रही है। अकाउंट से आप अपने की आवाज नहीं आ रही सही से। उसके बाद बिलाल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर हम लाइक हाउस होल्ड के प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि हम इनवॉइस से भी बचें और हम हाउस होल्ड के प्रोडक्ट पे भी काम कर लें? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जवाब क्या दिया था, याद आया कुछ जवाब? वो मुझे जी जी, आप कह रहे थे कि आप ना इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करें। नहीं, मैंने कहा हम हाउस होल्ड पे काम करते ही नहीं, तो मैं फिर क्यों जवाब दूंगा, सोचने वाली बात है। ओके ओके।
अच्छा, इसके बाद है आसिफ गफूर। आसिफ गफूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, सवाल करें। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बोले आप क्वेश्चन पूछें। हेलो। बोले जी जी, आसिफ आवाज बोले। जी आवाज आ रही है। जी आ रही है। हेलो। सही है। की आवाज मौसम को लें तो आसिफ। हेलो। जी जी, जी पूछें जी। सवाल। नहीं आ रही ना। हेलो। हेलो। जी जी, पूछें सवाल, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है, पूछें। मेरा क्वेश्चन ये था, नॉन और सेल है, उनकी इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल है? आवाज मुझे सही से नहीं, आपको सवाल समझ नहीं आया। जो ये सेलर आपने बताए थे, जी जी, उनकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट कर रहा है? सप्लायर्स की बात, सप्लायर सिर्फ ट्रेडलिंग, मैंने कहा था उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है, ट्रेडलिंग। जैसे भाई आपने जाना है अभी, मैंने आपसे मीटिंग करनी है। सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई फिजिकल और सोर्सिंग सेलर जो है हम करते हैं उनकी? उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हम रखते ही नहीं, इसकी इनवॉइसेस अमेज़न मांग लेगा आपसे, क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं जेनेरिक, उसमें कोई इनवॉइस नहीं मांगी जाती है आपसे। ठीक है, वो लोकल ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं होते, उस पर आप काम कर सकते हैं, कोई इनवॉइस नहीं मांगेगा आपसे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत शोर कर रही है। माजिद, आप सवाल करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन किया था, मेरा यूके का सस्पेंडेड अकाउंट है, तो सर मैं सेल ग्लोबली में जाके ना इसमें देख रहा हूँ, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, लिंक अकाउंट और रजिस्टर अकाउंट। रजिस्टर अकाउंट रजिस्टर करते हैं हमेशा, नया अकाउंट रजिस्टर किया जाता है हमेशा। अच्छा ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मैं ये रजिस्टर कर लेता हूँ। अच्छा सर, मुझे जी ये आप कर बताएं लें, कि आप कर लें, आप कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक ठीक हो गया सर। अच्छा ये बताएं सर, मैं एफबीएम भी कर सकता हूँ या एफबीए करूँ? एफबीए करें आप, एफबीएम ना करें फिलहाल, अभी फिलहाल स्टार्ट एफबीए से करें, बाद में एफबीएम कर लीजिएगा। अच्छा दूसरा मुझे सर ये बताएं कि मैं यूएई में तो ठीक है, मतलब आ सकता हूँ, यूएसए की तरफ भी जा सकता हूँ? यूएसए के लिए आपको फिर एलएलसी चाहिए। एलटीडी पर इसमें नहीं जा सकता? एलटीडी पे नहीं जाए तो ज्यादा अच्छी, मैं तो एलसी को रिकमेंड करता हूँ। अच्छा सर, और सही सही, और ये बताएं सर, मंथली सब्सक्रिप्शन फी जो है वो मुझे चार्ज होगी या नहीं? जी होगी, आपको यूएई में नहीं होती, यूएसए में, यूके में होती है, यूएई में कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री है। सर अब सही सही, अब जो मैं सर यहाँ से सेल ग्लोबली से स्विच कर रहा हूँ, तो अब मुझे मंथली फी कौन सी चार्ज होगी, यूके की चार्ज होगी या यूएई की यूके चार्ज होगी? देखें, यूई की चार्ज होती ही नहीं है ना, मैंने क्या कहा, यूई में कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस। अच्छा नहीं नहीं, मेरा अकाउंट तो सस्पेंडेड है यूके का, तो फिर मेरा यूई मैं में ये कोई चार्जिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा आपका यूई, नो चार्जेस। यानी कि अब मेरा कोई चार्जेस नहीं कटेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नेवर नेवर। अच्छा अच्छा सर, ये तो जबरदस्त। अच्छा, हसन इलियास, क्वेश्चन करिए अपने। हसन इलियास। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले ना मेरा माइक ऑफ हो गया था तो ऑन नहीं था हुआ। सर मैंने पूछना था, अगर मैं सोर्सिंग वगैरह भी कर लेता हूँ तो अमेज़न के वेयर हाउस में किस तरह से भेजूंगा प्रोडक्ट, इन्वेंट्री अपनी? सोर्सिंग कर लेते हैं, इन्वेंट्री आपको हम प्रेप सेंटर बता देंगे, जब आपने काम करना होगा आपको प्रेप सेंटर भेजेंगे, वो आपकी सब कुछ लेबलिंग करेंगे, शिपिंग करेंगे, अमेज़न वेयर भेज देंगे आप। यानी कि वो सब ऑटो होगा, वो आप ही करेंगे? जी जी किस तरह ऑटो, से सब जाएगी? ऑटो, जी जी ऑटो ऑटो ऑटो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा एक ही क्वेश्चन आया है वो इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है हमारा इशफाक, लास्ट 2 क्वेश्चन हम ले लें। इशफाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि क्या हम पाकिस्तान से इन्वेंट्री अपनी यूएई में भेज सकते हैं या नहीं, यहाँ से परचेज करके पाकिस्तान लोकल? से बेच सकते हैं, बड़ी शिपिंग कॉस्ट पड़ जाती है, मैंने पता कराया था, बहुत शिपिंग कॉस्ट पड़ती है आपको, तो कोशिश करें आप यूई से कर लें, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। मोहसिन को ऑन कीजिएगा, मोहसिन दुबई से जो। मोहसिन, अच्छा मोहसिन, मोहसिन आई थिंक है ही नहीं यहाँ पे, मोहसिन चला तो नहीं गया। है मोहसिन, सर्च करें।
मोहसिन आ गए। मोहसिन सवाल करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर उस्मान आपको ज़रा रिमाइंड करना था रीइंस्टेट का, वो बहन जी थी जी ना हो जाएगा, ग्रुप में हमारी। मैसेज आ गया था आपका। सेकेंडली जी जी सर अदील से मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा हूँ FBA, जो आपने बोला था कि लाइव करवा देते हैं प्रोडक्ट 7 डेज में, तो जी। सर उसका वो जो FC अपॉइंटमेंट है वो मुझे जो है वो तकरीबन मिनिमम जो है वो 14 से 15 दिन की मिलती है। हम FC तो जो अपॉइंटमेंट से नहीं, मेरी बात सुनिए, हम FC अपॉइंटमेंट से नहीं करते, हम डायरेक्ट ट्रैकिंग करते हैं। सिस्टम होता है पूरा हमारा, हम ट्रैकिंग ID डाल के उसको 7 दिन में लाइव करवाते हैं। FC अपॉइंटमेंट वाला काम UAE में जो करता है वो बहुत लंबा जाता है, कम से कम 20 दिन लगते हैं प्रोडक्ट लाइव होने में। इसलिए हम जी लोग जी दूसरे तरीके से करते हैं, वो 7 डेज में आपका प्रोडक्ट लाइव। अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पलें भी दिखाई हैं, हमारे जो प्रोडक्ट दिखाए हैं आपको मैंने, ये 7 दिन में जी। सारे लाइव हुए हमारे प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम मैं करवा प्रेप देंगे। सर्विस नहीं लेता और मैं एग्री टू पे हूँ, यानी जो चार्जेस हैं आपके वो अपॉइंटमेंट या जो लाइव करवाने के लिए, मुझे वो सर्विस मिल सकती? जी आपको मिल जाएगी, आप रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक ये यू 7 को कीजिएगा, 7 को 7 चौधरी। सात चौधरी, सात चौधरी साहब। एक सेकंड वो लैपटॉप वाला माइक म्यूट कर दो भाई। माइक का शोर आ रहा है आपके साथ। कर दिया सर, कर दिया। जी जी हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था। जी जी हेलो जी पूछिए पूछिए, आवाज आपकी आ रही है, हेलो पूछिए आस्क क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप सोर्सिंग के हमसे चार्ज करेंगे तो दिरहम आजकल 78 77 पे चल रहा है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। हमसे फिर कितने चार्ज करेंगे? जितनी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, पास करें 500 दिरहम की आपने कॉस्टिंग की, परचेजिंग की, तो 500 का 5% निकाल, आपको आइडिया हो जाएगा। रिपीट कीजिएगा सर। मैंने कहा 5% है भाई, जितनी भी प्रोडक्ट होगी प्रोडक्ट की कॉस्ट को 5% के साथ लगा लो। प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 कर लें आप, आपको आइडिया हो जाएगा। 500 दिरहम की आपने कॉस्टिंग है आपकी, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। मैं समझा नहीं। आप कैलकुलेटर निकाल लेना बाहर, आपको समझ आ जाएगी। मैं करवा देता हूँ आसिफ, ठीक है आगे बात करो, मैं करवा दूंगा आपको, आगे चलो। अच्छा चलो ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप हंटिंग को कौन से मेथड को प्रेफर करते हैं? सेलेस्पाइंग मेथड जो मैं सिखा रहा, सेलेस्पाइंग मेथड। सेलेस्पाइंग, ठीक है। और इसमें जो कैटेगरी आपने बताई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकमेंडेड है? कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, टॉयज की भी है, 2-3 मैंने कैटेगरीज बताई हैं। बेबी प्रोडक्ट्स भी होती हैं इसके अंदर, इस पे भी आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सर आपने जो इंडिविजुअल अकाउंट बनाया, हम इंडिविजुअल अकाउंट बना लें तो इस पे कोई और अकाउंट यूज करें तो अकाउंट लिंक तो नहीं हो जाएंगे? कोई और अकाउंट यूज मतलब क्या? जो मेन सेम सेलर डिटेल सेंटर मत है यूज वो कीजिएगा, लिंक हो जाते हैं। सेम डिटेल मत यूज कीजिएगा, नहीं होगा। सेम डिटेल सेम पे तो नहीं होता, सेम चीजें नहीं करनी। सेम डिटेल पे नहीं होगा। और साथ किसी का सवाल? साथ कहाँ गया बीच में? साथ किधर गया? म्यूट हो गया, बैठा हुआ है। साथ पे सवाल है, ये ले मैंने आपको वापस कर दिया। जी सर, ये पूछना था कि पहले यूएसए में अकाउंट क्रिएट कर लें और उसको मूव ऑन कर लें यूएई की तरफ, क्योंकि यूएसए में जो फर्स्ट लिस्टिंग पे ना अकाउंट एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर दूसरा मेथड करें कि यूएई में फर्स्ट क्रिएट करने के बाद उसको ग्लोबली ओपन करने के फिर यूएसए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? यूएसए में अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको आप यूई में कर सकते हैं। हमने भी 2-3 अकाउंट्स किए हैं, रिसेंटली किए हमने, तो हमारे तो वर्क कर रहे हैं, कोई मसला नहीं आया अभी तक। अगर हम यूएई क्रिएट करने के बाद फिर यूएसए में भी साथ स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसको ऑन कर लें, मसला नहीं आता। मगर यूएसए में आपकी जो है एलएलसी फिर लाजमी मांगेगा आपसे, अगर मसला बनेगा आपके साथ, आप रजिस्टर कर लें इसको, मगर एलएलसी पहले डिजिटल करें, इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और सर ये जैसे हम यूएसए को कन्वर्ट करते हैं यूएई में, तो उसमें फीसिस जो हैं यूएसए वाले में देनी होती हैं या बस यूएस देनी होती है? यूएसए की अगर आप इंडिविजुअल रखेंगे फिर नहीं देंगे, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट
जी, अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल है तो आपको फीस देनी होगी। अगर आप उस अकाउंट को प्रोफेशनल से उतार के इंडिविजुअल पे ले जाते हैं और फिर आप सेल ग्लोबली करके यूएई मार्केट में काम करते हैं, तो फिर आपको ना तो फीस यूएसए में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आप 40 ऑर्डर लिमिट्स पे चले जाएंगे, और यूएई के अंदर आप जैसे मर्जी काम करें, वहाँ तो फीस है ही नहीं। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग ये एफबीए सर एफबीए अकाउंट हमारा चल रहा है, इसके अंदर हम लोग जो है ना, हम ग्रुप लिस्टिंग हमने की हुई, ग्रुप अच्छा। लिस्टिंग हमने इसमें की हुई है। हम लोग 3 दोस्त हैं, हमने एक सिंगल जो है ना ग्रुप लिस्टिंग की है। उसके अंदर हमारे 5 प्रोडक्ट हैं। अब हम लोग इसको जो है ना सर सेल आउट करना चाह रहे हैं, और हम लोग एक ग्रुप की सूरत में जो है ना इसको हम लोग परचेज करते हैं और इसके ग्रुप की सूरत में हम सेल करते हैं, और हमारे तीनों के डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो ये पॉसिबल है हम लोग इसके अंदर एफबी और एफबीएम दोनों के अंदर हम लोग जो है ना ये काम कर सकते हैं? तो इसको आप आंसर करें, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बंदे का। जी, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने इन्वेंट्री कुछ ये बाय करते हैं, ये 3 दोस्त हैं, और ये जो है ना उस इन्वेंट्री के 5 प्रोडक्ट हैं, मतलब 5 एसएन हैं, और वो तीनों को लिस्ट करना चाहते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। अच्छा, अब मसला ये है कि आप तीनों उसको लिस्ट कर सकते हैं, एफबीए में भी लिस्ट कर सकते हैं, एफबीएम में भी लिस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। आप तीनों को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जारी बात है जब एक को सेल मिलेगी फिर दूसरा सेल उठा ले, दूसरे से मिलेगी फिर तीसरा सेल उठा ले, इस तरीके से वो उसमें कर सकता है। लेकिन जब आपने उसको करना है तो या तो एफबीए कर लो या एफबीएम कर लो, दोनों में से किसी एक मेथड पे काम करो। अच्छा ठीक है। वासिफ जुबैर। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना था सर कि अगर अगर मैं दुबई की मार्केट में होलसेल करना चाह रहा हूँ, तो सर इसके लिए वो क्या कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी इसके लिए भी? दुबई में आप होलसेल ना ही करें, ज़्यादा अच्छा है। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि दुबई एक इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे। जब तक ये मार्केट बड़ी नहीं होती, कोशिश करें आप इसमें आर्बिट्राज से स्टार्ट करें। कुछ मन ठीक बाद है। जब इसमें ग्रोथ आएगी तो फिर हम होलसेल भी करवा देंगे, मसला कोई नहीं है। ठीक है, तो सर अगर जब ग्रोथ हो तो हम उससे अलीबाबा से सोर्सिंग करें तो उसकी वो इनवॉइसेस एक्सेप्ट होंगी? नहीं, Amazon अलीबाबा accept- की इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होती। हम लोग फिर ट्रेडलिंक, मैंने बताया था यूई के अंदर एक है वेबसाइट trading.com, मैंने कल भी बताया था, हम वहां से जी जी देंगे जी। इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। उसकी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, हमने एक्सेप्ट करवाई है। ठीक है, तो आर्बिट्राज के मॉडल के लिए मतलब आप कर सकते हैं अलीबाबा का यूज? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक सवाल सबके पूरे हो गए। चैनल सबके सवाल हो गए, थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, बहुत- एक सवाल था सादिया उस्मान का। जी जी। उसका सवाल ये है कि अगर हम आपसे सिर्फ प्रोडक्ट लें तो आप हमें कितने का देंगे? मैंने कहा था ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर वो कितने का है, लेकिन आप उसे प्लीज अगर गाइड कर सकते हैं तो इस सेशन के थ्रू गाइड कर दें। प्रोडक्ट के चार्जेस देखिए, मिनिमम जो हम चार्जेस लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट आपको हंट करवानी है, हंटिंग के देखिए डिफरेंट होते हैं। आपने सिर्फ हंट करवानी है, पूरा पैकेज चाहिए कंप्लीट आपको, तो हम एक प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं 40 to 50 दिरहम हम चार्ज करते हैं, जिसमें हम हंटिंग और सोर्सिंग करा देंगे। प्रेप के चार्जेस शामिल नहीं होते उसमें, हंटिंग और सोर्सिंग हम करवा देंगे इसको पर प्रोडक्ट। ठीक है जी, हम सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।